ओके, ABC एनालिसिस नाम क्या है? ABC एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं शॉर्ट में? ABC एनालिसिस। क्या बोलते हैं? ABC एनालिसिस। पहले ABC का मतलब होता था अभिषेक ब्रिजेश क्लासेस। अभी क्या हो रहा है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। याद आ रहा है तुम लोगों को कुछ मेरा पहला का PDF? ठीक है, अभी का नाम क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो, एक होता है हमारा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। थोड़ा सा मेरे को मैक्सिमम 15 मिनट लगेगा इस चैप्टर का ओवरव्यू देने में। ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, आया सामने। इस चैप्टर को पढ़ने का बेनिफिट, या अगर ये से समझाने में 15 से 20 मिनट लगेगा, तो ध्यान से समझना। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग। और एक होता है ABC कॉस्टिंग, एक्टिविटी। शॉर्ट क्यों हो रहा है? हर दिन प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे। एक होता है हमारा ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब ट्रेडिशनल में क्या होता है? नॉर्मल कितना कितना खर्चा हुआ, कितना कितना खर्चा हुआ। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो मैंने लेबर में 10 रुपया खर्चा किया पर यूनिट। एक एक यूनिट बनाने में लेबर खर्चा कितना है? 10 रुपया। कैपिटल का खर्चा आया फॉर एग्जांपल 5 रुपया। ठीक है, एंड अदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अदर खर्चा मान लो आया 15 रुपया पर यूनिट। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 10, 15, 15, 30। 30 रुपया पर यूनिट। कितना हो गया? 30 रुपया पर यूनिट। और मान लो मैंने 100 यूनिट बनाया, तो अगर एक यूनिट बनाने में 15 रुपया लग रहा है, तो 100 यूनिट बनाने में कितना लग जाएगा? 1500। ये जो कॉस्टिंग होता है ना, ये जो कॉस्टिंग होता है इसको अपने बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मेथड कॉस्टिंग, या बेसिकली बोल सकते हैं अपने को अच्छा, ट्रेडिशनल मेथड बोल सकते हैं, या जो हम लोग नॉर्मल कॉस्टिंग करते हुए आते हैं, जो नॉर्मली हम लोग कॉस्टिंग पढ़ते हैं कि सारा खर्चा ऐड करो और टोटल खर्चा से अगर टोटल आउटपुट को डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगा। यही पढ़ते हैं ना। बट ABC एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट है। ABC एनालिसिस है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है इन लोगों से। क्या डिफरेंस है? लैग क्यों खा रहा है मतलब? तंग आ गए पता है सब। अच्छा, हमारा जो ABC है ना, थोड़ा इससे क्या है? डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या है? मुझे चाहिए इसका एग्जाम्पल। ABC कॉस्टिंग का मतलब क्या? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, 3 एग्जाम्पल चाहिए। किसका किसका एग्जाम्पल है? लड़की लोग का एग्जाम्पल है, लड़का लोग का? सागनी तो आ गया ना, सागनी का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, ये हमारा एक अनुराग नहीं है ना। चलो, एक है अनुराग। अनुराग को तुम लोग देखा है? मेरी तरह काफी हेल्दी है, मेरी तरह एकदम हेल्दी है काफी। एक का अनुराग, एक है हमारा ध्रुव। तेरा स्पेलिंग क्या है? DHRUV, यही ना? ठीक है, एक हमारा ध्रुव तो आ रहा है। ठीक है, एक हमारा ध्रुव है और दूसरा हमारा क्या है? साग्निक है। अरे सुनो ना, ABC एनालिसिस में समझा रहा हूँ। इस चैप्टर में जब तक तुमको बेसिक समझ में नहीं आएगा, ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। लिख के दिखा दूंगा, लिख करके दे रहा हूं, नहीं कर। सबसे टेढ़ा चैप्टर है ABC एनालिसिस, सबसे टेढ़ा चैप्टर है। CA इंटर CMA इंटर का फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि हर साल 10 नंबर का वहां पूछता है, दोनों टर्म में पूछता है। तो उनके लिए फेवरेट चैप्टर है, तुम्हारे लिए हालत खराब कर देगा अगर तुम इसका बेसिक नहीं समझता। ठीक है, और मुझे एक क्लास में खत्म करना है। आया बात समझे? समझो, एक है अनुराग, मेरी तरह। मेरी अनुराग बुरा मत मानना जब भी तुम रिकॉर्ड नहीं देखना। मेरी तरह तुम भी मोटा है, हम भी मोटा, तू भी मोटा, ठीक है। ध्रुव, ध्रुव हमारा मिडिल वाला है ना? ध्रुव हमारा क्या है? मिडिल वाला है। आयुषान एकदम नॉर्मल, जैसे को तो ना स्लिम वाला। साग्निक जीरो फिगर। क्या बोले साग्निक? एकदम पतला है ना? पतला, मेरी तरह तो नहीं है भाई, है ना? एकदम क्या है? पतला है। अरे समझ में आ रहा है? अनुराग क्या है? थोड़ा हेल्दी है मेरी तरह। ध्रुव मिडिल में है, एवरेज होता है ना, एवरेज पर्सन है, बेसिक। और साग्निक पतला है, सबसे पतला है। मतलब ध्रुव से ही पतला कौन है? साग्निक है। ठीक है, ऐसा लोगों का मन में विचार होता है कि जो मोटा होता है ज्यादा खाता है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है जो, लेकिन फिर भी
हम लोग समाज की ये बात मान के चलेंगे कि जो मोटा है वो ज्यादा खाएगा, और जो पतला है वो कम खाएगा, और जो मिडिल वाला है वो एवरेज खाएगा। ऐसा समाज का थोपा हुआ है, हम भी थोप दे रहे हैं, हम भी सोसाइटी का पार्ट है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। लाइव वाले, आपको मेरा एग्जांपल समझ में आ रहा है? लाइव स्टूडेंट बोल भाई, सबको समझ में आ रहा है? अनुराग मोटा है मेरी मेरी तरह, ठीक है। मिडिल ध्रुव, पतला साग्निक, जीरो फिगर। हाँ, अच्छा। भाई साहब गए रेस्टोरेंट में खाना खाने, कहाँ गए? अरे सुनो ना, हम लोग कहाँ गए? रेस्टोरेंट। हाँ, भंडारा। बोल रहा रेस्टोरेंट में पेट नहीं भरेगा, भंडारा। तो कौन सा भंडारा? ये गुरुद्वारा टाइप का क्या? लंगर में जाएगा? अच्छा। ठीक है, क्लास चल रहा है, तुम लोग ऐसा बात नहीं बोल सकता। हम लोग रेस्टोरेंट में गए खाने के लिए, ठीक है। सब लोग कहाँ गया? रेस्टोरेंट, मतलब ये तीनों कहाँ गए? रेस्टोरेंट में खाने के लिए, ठीक है। कब गए? एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद लोग घूमने फिरने जाते हैं। मान लो ये तीनों तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, आफ्टर एग्जामिनेशन ये लोग घर नहीं है, डायरेक्टली कहाँ गया? रेस्टोरेंट। बोला पूरा एग्जाम का भूख आज ही निकलेगा। आया हुआ सामने। अब देखो, हम लोग जब भी खाना वाना खाते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं? स्टार्टर से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? स्टार्टर से ना। अब सुनो, अरे सुनो ना, स्टार्टर में क्या खाता हो तुम लोग नॉर्मली? हम तो पनीर टिक्का खाते हैं, तुम लोग? पनीर टिक्का। लड़की लोग मोमो खाती है क्या स्टार्टर में? तो फुचका। स्टार्टर में फुचका कौन खाता है? देखो लाइव, लाइव वाले से पूछते हैं, लाइव में लड़की लोग भर भर के बता भाई तुम लोग क्या खाते हैं? अच्छा सॉरी, ये तुम भूल गए, लड़का का एग्जांपल है, लड़का लोग बता तुम क्या खाता है ध्रुव स्टार्टर में? एक वेज, वेज वेज, हाँ वेज। बस सरस्वती माँ देख रही है। वेज मुर्गी खाता? अच्छा, तो कटहल खाते हैं मतलब। बोल सागनी, तेरा क्या स्टार्टर है भाई? पनीर टिक्का। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, पनीर टिक्का। तो मान लो अनुराग खाया पनीर टिक्का, अरे एग्जाम्पल है ना। अनुराग खाया पनीर टिक्का, एक पनीर टिक्का का, अरे सुनो ना, पर प्लेट पनीर टिक्का एवरेज 250 300 के बीच में आता है। एवरेज, एवरेज मान लेता हूँ, वो लोग 300 रुपया पर प्लेट खाया। कितना? 300 रुपया पर प्लेट। अनुराग का एक प्लेट में तो होगा नहीं, इससे मेरा नहीं होता है। अनुराग बोलेगा बताइए, बताएंगे सर आपको। मान लेते हैं अनुराग कितना प्लेट खाया? 2 प्लेट खाया, तो अनुराग का खर्चा कितना होगा? 600 रुपया। अरे अनुराग के बजट में कितना, मतलब अनुराग के नाम पे कितना बिल आएगा? 600 रुपया। ठीक है। ध्रुव बोला मेरा एक प्लेट में काम हो जाएगा, हमको अपना मेंटेन करना है। आया बस सामने। तो ध्रुव बोला 300 रुपया, एक प्लेट क्या है? 300 रुपया। सागनी बोला पनीर फेवरेट, हम भी एक प्लेट खाएगा। कितना खाया? 300 रुपया। अरे समझो, मजाक मजाक में तुमको एबीसी समझा रहा हूँ भाई। अब स्टार्टर बाद हमारा क्या था? मेन कोर्स, यही ना। स्टार्टर बाद क्या था हमारा? मेन कोर्स आता है, ठीक है। अब मेन कोर्स में बता भाई, वो 3 डेट में थाली देखे तुम लोग? 3 डेट में बोलता कचौरी का जगह नहीं मिल रहा, बोला जगह बना लेते हैं। तो आया मेन कोर्स। अब मेन कोर्स में अनुराग, अनुराग अपना दिल का बात बोल रहा है, ये सब एक एक आ गया। आया बात सब? अच्छा खासा आया। मान लो जो प्लेट है, जो थाली है, उस थाली का एक अमाउंट लेके चलते हैं 500 रुपया। कितना चलते हैं? 500 रुपया। ऐसा थाली अनुराग 2 बार खाया। कितना बार खाया? 2 बार खाया, तो कितना आएगा? 1000 रुपये। मतलब जो उसने मेन कोर्स का थाली खाया वैसा करके 2 बार खाया, तो कितना आएगा? 1000 रुपया। ये अनुराग को संभाल लेना, मैसेज ना करे मेरे को। सच्चाई बोल रहे हैं। बोल रहे सच्चाई बोल रहे। तो अनुराग खाया 2 प्लेट, ठीक है। ध्रुव बोला 1 प्लेट। कितना बोला? 1 प्लेट। सागनी बोला हमको अपना जीरो फिगर मेंटेन करना, हाफ प्लेट, 250 रुपया। कितना? कितना खाया? 250 रुपया। आया वसन। अब उसके बाद क्या आता है? डेजर्ट। डेजर्ट खाता है ना तुम लोग कि नहीं खाता? खाता है, खाता है। अब मान लो डेजर्ट आया, ठीक है। अरे डेजर्ट आया, ठीक है। सुनो सुनो, डेजर्ट। अनुराग गुलाब जामुन ऑर्डर किया, गरम वाला, है ना। गुलाब जामुन प्लस केक। हाँ, गुलाब जामुन प्लस केक। बोला डेजर्ट में हम ये खाएंगे, ठीक है। नॉर्मली लोग आइसक्रीम उस्क्रीम खाते हैं ना, तो मान लेते हैं डेजर्ट का उसने जो प्लेट ऑर्डर किया वो भी था 500 रुपया। कितना? डेजर्ट भी तो महंगा ही आता है भाई। 500 रुपया। मान लो उसने जो एक डेजर्ट, उसमें गुलाब जामुन था, आइसक्रीम था, और हाँ जो भी था मिला करके 500 रुपया, ठीक है। ध्रुव बोला हम 1 पीस गुलाब जामुन खाएंगे और थोड़ा सा आइसक्रीम खाएंगे, इसका आया मान लो 100 रुपया। कितना आया? 100 रुपया। सागनी बोला हम तो खाएंगे नहीं, हमको तो मेंटेन करना है, हम थोड़ा स्वीट अवॉइड करते हैं।
आई हेट शुगर, आया बात समझ में? तो ये चीनी नहीं खाते हैं, तो इसने क्या किया, खाया ही नहीं। अब एक बार सारा खर्चा निकालो, और कुछ खाना बाकी है क्या भाई? यही ना, स्टार्टर मेन कोर्स डेजर्ट, यही होता है ना, कि जाते आते भी कुछ खा के जाएगा तुम लोग। सॉफ्ट तो फ्री मिलता है यहाँ पैस। ओ सॉफ्ट ड्रिंक, ए भाई डेजर्ट में, डेजर्ट तो खाए आप, सॉफ्ट ड्रिंक भी अलग से, खाना पचाने के। ओ तुम लोग इंडियन, हम तो भूल ही गया, खाना पचाने के लिए एसिड चाहिए इन लोग को, पेट का एसिड काम नहीं करेगा, अलग से एसिड पिएगा। गजब लड़का लोग है, बोल रहा सच में, खाने के बाद तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पीता है? चलिए तुम भी पीती है सागनी? ए लाइव बोले, तुम लोग खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीता है क्या? लाइव स्टूडेंट, मतलब पता ही नहीं था, फोर्थ सेमेस्टर का पूरा डाइजेशन खराब है, हमको आज पता चला है। सेमेस्टर 4 का पूरा डाइजेशन खराब है। अपना ग्रुप में लिख देते हैं डाइजेस्टिव इश्यू। ग्रुप का नाम रहेगा सेमेस्टर 4 डाइजेस्टिव इश्यू। गले तक खाता क्यों है गधा, एक्सेस होने का है। जिंदा बोलता है एक्सेस होने पे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। ए भाई ठीक है, मेरा एग्जांपल में जीवन से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। बाप रे बाप, हमको नहीं पता इतना भुक्कड़ क्लास है ये। नॉर्मल है, एग्जांपल नॉर्मल है, ठीक है। खर्चा एक बार ऐड करो तो अनुराग का, अनुराग कितना खर्चा खाया, कितना खाना खाया, कितना, 2100, 2100 रुपया, कितना है 2100 रुपया। ये हमारा ध्रुव भाई कितना खाया, हाँ असाग्निक, लिखने में शर्म आ रही है। एक बार बताओ ना, टोटल कितने का बिल आएगा? अब मैं तो अलग अलग कर दिया, हेलो, अरे मैं तो, अरे सुनो ना, मैं तो अलग अलग कर दिया, पर रेस्टोरेंट वाला तो टोटल बिल लेकर आएगा। तो टोटल बिल कितना लेकर आएगा? 2100, 900, 550, कितना आएगा? 3500। अच्छा तुम लोग का हिसाब ठीक है ना? अच्छा समझ गया, तुम लोग दोस्त से ऐसे हिसाब रखता होगा। 3550 आया बस सामने। अब सुनो सुनो सुनो, नॉर्मल कॉस्टिंग क्या बोलते हैं? अरे सुन रे बाबा, मेरा बात तो सुन ले। 3550 आया। अब अनुराग बोल रहा है, देख भाई 3550 आया, कितना लोग खाया है? 3 लोग, डिवाइडेड बाई 3। कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 3, पर हेड कितना आया भाई, कितना? 1183। तो मान लो अनुराग बोला कि मान लेते 1200 रुपया जो बचेगा मेरा। ना, अनुराग बोला 1200 रुपया पर हेड, जो बचेगा वो मेरा। अब एक चीज बताओ मेरे को, सुनो, 1200 रुपया पर हेड हो गया, मान लेते हैं ना 1200 रुपया पर हेड, सही कॉस्टिंग था या गलत कॉस्टिंग था? अच्छा तुम लोग का कैसा इंसान है, मतलब दोस्त ज्यादा खाएगा तो ज्यादा पैसा लेगा तुम लोग, ऐसा करता है रियलिटी में? रियलिटी में ऐसा करता है कि दोस्त ज्यादा खाएगा तो बोलेंगे तो ज्यादा पे करेगा, तो जो कम खाएगा बोलेगा हम कम, ऐसा होता है क्या? स्प्लिट होता है, उसको डच बोलते हैं ना, डच करना। अच्छा तुम लोग दोस्ती यारी में डच होता है? मैं तो सीरियसली पूछ रहा हूँ, होता है डच होता है? ऑनलाइन वाले तुम लोग होता है भाई डच, स्प्लिट करना बिल को, बिल को स्प्लिट कर डच बोलते हैं ना, डच करना, डीच नहीं करना, धोखा नहीं देना, डच करना है सब कुछ। हाँ डच बोलते हैं भाई, बिल स्प्लिट को डच बोलते हैं। हाँ स्प्लिट करना डच करना एक ही होता है, ठीक है। लाइव वाले तुम लोग बिल क्या करता है, डच करता है, अलग अलग लोग से चंदा बटोरता है, तुम्हारा इतना चंदा है, तुम्हारा इतना चंदा, ऐसा करता है क्या? नहीं, चलो नहीं करता मानते। बट ये 1200 रुपया आया, तो एक तो हमारा अनुराग भाई कितना देगा? 1200। ध्रुव कितना देगा? 1200। और सागनी कितना देगा? अरे सागनी कितना देगा? 1200 रुपये। अब मुझे बताओ ना, अब मुझे बताओ ना, अनुराग सुनो ना, मुझे सबसे ज्यादा फायदा इसमें किसको मिला? सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? अनुराग। उसके बाद किसको फायदा मिला? ध्रुव को। और हमारे जीरो फिगर वाले को लॉस हो गया। अब सुनो, अब सुनो, अगर अनुराग बोलता है कि भाई एक हफ्ते बाद फिर पार्टी करेंगे, अनुराग बोलता है एक हफ्ते के बाद फिर पार्टी करेंगे, तो हमारा सागनिक जाएगा क्या? ध्रुव जाएगा क्या? ध्रुव जाएगा क्या? ध्रुव हाँ मतलब 50-50, पर सागनिक तो बिल्कुल नहीं जाएगा, बोलेगा ये लोग साड़ी की तरह खाएगा, अब बिल बिल हमको भरना पड़ेगा। आया बात समझे? तो सागनी बोला हम तो जाएंगे नहीं,
सागनी बोला हम तो जाएंगे नहीं। ध्रुव बोला भाई मूड पे डिपेंड करता है, पॉकेट मनी मिला तो जाएंगे, क्योंकि तू ज्यादा खाएगा बिल ज्यादा आएगा, ज्यादा पैसा बोले। ये बोला भाई 50-50। अनुराग तो सोच ही रहा था ये लोग हाँ बोले, मेरा स्प्लिट हो जाएगा तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट मतलब पर प्लेट कॉस्ट मेरा बटेगा। अब ये दोनों रेडी हो जाते, ये दोनों रेडी हो जाते। अगर 900 रुपया ध्रुव पे करता, अगर अनुराग नेक्स्ट टाइम बुलाता खाने के लिए, अगर अनुराग सॉरी ध्रुव कितना पे करता है 900 और सागनी कितना पे करता है 500। सागनी अगर 550 रुपया पे करता और ध्रुव 900 रुपया पे करता और अनुराग अगर 2100 रुपया पे करता, तो नेक्स्ट टाइम अनुराग जब भी बुलाएगा ये लोग तब भी जाएगा। आया वो सामने, तब भी जाएगा। लेकिन क्या हुआ गड़बड़ कि जो भी टोटल बिल आया डिवाइडेड बाई 3 हो गया, जो भी टोटल बिल आया डिवाइडेड बाई 3 हो गया। तो पर हेड मान लो 1183 रुपया 1183, मैं एक एग्जैक्ट अमाउंट लेता हूँ 1200 रुपया। तो जैसे 1200 रुपया पर हेड कॉस्ट आई तो दो लोग को बुरा लगा, जिसमें सबसे ज्यादा बुरा सागनिक को लगा कि भाई हम तो कम खाए, मेरा खर्चा कम आना चाहिए। आया समझ? नेक्स्ट टाइम तो सागनिक नहीं जाएगा। तो अगर आप डिवाइडेड बाई 3 करते हो, इसी को अपने बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, इसी को अपने क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन अगर अनुराग पे करता है 2100, ध्रुव पे करता है 900 रुपया और सागनिक पे करता है 550 रुपया, अगर इस मेथड से अपने लोग पे करते, इसी मेथड को अपने बोलते हैं ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आया भाई सामने? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर मैं थोड़ा सा इंटर रिलेट करूं इस एग्जांपल में कि जो जितना खाएगा उतना बिल पे करेगा। अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को मैं इस एग्जांपल से रिलेट करूं, इसका सिंपल सा मतलब होता है जो जितना खाएगा उतना ज्यादा बिल पे करेगा, जो कम खाएगा वो कम बिल पे करेगा। एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग भी यही सेम बात बोलता है, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग भी यही सेम बात बोलता है कि जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा रॉ मटेरियल यूज हुआ है, जिस डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज ज्यादा हुई है उसका पर यूनिट कॉस्ट भी ज्यादा आएगा, और जिस डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज कम हुई है उसका पर यूनिट कॉस्ट भी कम आएगा। अब आप बताओ ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना ज्यादा बेटर है या ABC मेथड फॉलो करना ज्यादा बेटर है? लाइव बोले ट्रेडिशनल ज्यादा बेटर है या ABC ज्यादा बेटर है? लाइव स्टूडेंट मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे बोल रहे भाई, बीमारी से उठा हूं, तरस खा मेरे ऊपर। एक तो मतलब तुम लोग को इमोशनल करना पड़ता है, सर बीमार है बोल दो, बाकी तो बोली। खाने के मामले में सबका आवाज आ रहा था, अभी 2 लोग बोला है सिर्फ। बोल भाई ट्रेडिशनल ज्यादा बेटर है या ABC ज्यादा बेटर है? ABC ज्यादा बेटर है। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि जितनी एक्टिविटीज हो रही है, जितनी एक्टिविटीज हो रही है हम कॉस्टिंग भी उसके हिसाब से रखेंगे। अगर एक्टिविटीज कम हो रही है तो कॉस्टिंग भी कम होगा, एक्टिविटीज ज्यादा हो रहा है तो कॉस्टिंग भी ज्यादा होगा। अगर इस एग्जांपल रिलेट करो, जो ज्यादा खाएगा ज्यादा पे करेगा, जो कम खाएगा वो कम पे करेगा। इसी कॉस्टिंग को अपने बोलते हैं ABC कॉस्टिंग। कैसा लगा एग्जांपल तुम लोग को? समझ में आया? बोलो समझ में आया? अब सुनो, अब मुझे बताओ यहाँ पे आज के टाइम पे, आज के जो MNC कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनी से रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये तुम्हारा ITC हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो ट्रेडिशनल फॉलो करती है ABC फॉलो करती है? बोलो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करता है या ABC फॉलो करती है? आज की जो बड़ी बड़ी कंपनी है ABC फॉलो करती है, क्योंकि ABC में क्या होता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकल जाता है, अलग अलग एक्टिविटी का कॉस्ट निकल जाता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लेते हैं ना, मान लो ये रिमोट है, सुनो एग्जाम्पल, मान लो ये रिमोट है, ठीक है, एग्जाम्पल मान लो ये रिमोट है। प्लास्टिक का खर्चा मैंने अलग से कर लिया, प्लास्टिक खर्चा अलग से, ये जितने भी इसके ऊपर बटन्स लगे उनका खर्चा मैंने अलग से कर दिया, इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर जो भी मदरबोर्ड लगा मैंने उसका खर्चा अलग से कर दिया। ऐसा ना, इसमें जो लेबर लगा मैंने उसका अलग से खर्चा निकाल दिया कि पर रिमोट, ये तो एक यूनिट है ना, अरे ये तो क्या है एक यूनिट, तो एक यूनिट में कितना लेबर लगा, एक यूनिट में कितना प्लास्टिक खर्चा आया, एक यूनिट में कितना बटन खर्चा आया, एक यूनिट में कितना सॉफ्टवेयर या मदरबोर्ड खर्चा आया, पता है ना, अंदर में मदरबोर्ड होता है ऐसा ना, और एक यूनिट में पैकेजिंग कॉस्ट कितना आया, मैंने सबका अलग अलग निकाल कर रख दिया, सबका मैंने अलग अलग निकाल रख दिया, इसका लेबर खर्चा, इसका पैकेजिंग खर्चा, इसका सॉफ्टवेयर खर्चा,
इसका बटन का खर्चा आया हुआ सामने, इसका सब अलग अलग करके निकाल दिया, आया सामने। उधर से आया अमित, अमित नाम है तेरा, अंकित, उधर से आया अंकित, हमको बोलता है सुनिए आप रिमोट बेचते हैं, हम बोले हाँ बेचते हैं, देखो सारा सारा रखा हुआ है, जैसा रिमोट बोलोगे वैसा असेंबल कर देंगे, आया सामने, जैसा रिमोट बोलोगे वैसा असेंबल कर देंगे। अंकित बोलता है कि हमको अपने दोस्त को ना बर्थडे में गिफ्ट देना है, आया सामने, बर्थडे में क्या देना है, गिफ्ट देना है, और ऐसा गिफ्ट देंगे, बहुत दिन से हमको रिमोट मांग रहा था, आया सामने क्या मांग रहा था, रिमोट। अरे सुनना सुनना, हम उसको रिमोट देंगे पर चलना नहीं चाहिए, अरे सुनो ना, रिमोट देंगे पर उसका चलना नहीं चाहिए। हम बोले भाई अगर रिमोट देगा चल, बोला सुनिए आप सब दीजिएगा खाली मदरबोर्ड मत दीजिएगा जिससे रिमोट चलता है, बोला सब दीजिएगा, प्लास्टिक दीजिएगा, ये बटन दीजिएगा, सब आएगा ना, सब आपका जो लेबर खर्चा वो भी दीजिएगा, कवर ओवर सब दीजिएगा, पर अंदर वो जो मेन मटेरियल मदरबोर्ड वो मत दीजिएगा। अब आप बताओ, अगर मैं पहले खर्चा, अरे मेरी बात समझो ना, अगर मैं सबको अलग अलग से डिवाइड नहीं करता कि मदरबोर्ड का अलग कॉस्ट है, लेबर का अलग कॉस्ट है, रॉ मटेरियल मतलब प्लास्टिक का अलग कॉस्ट है, बटन का अलग कॉस्ट है, पैकेजिंग का अलग कॉस्ट है, आया सामने। तो इसने मेरे से दो चीज बोला, पहला पहला बोला कि ऐसा ना इसका मदरबोर्ड मत दीजिएगा क्योंकि हमको दोस्त को गिफ्ट देना जो चलना नहीं चाहिए, आया बस हमने। और दूसरा पैकेजिंग मत करिएगा, ऐसे मुंह पे मार देंगे जाकर उसको, पैकेजिंग मत करिएगा, आया ना, दोस्त को इज्जत से थोड़ी देंगे, बोले ले तेरा गिफ्ट, आया बस हमने। तो पैकेजिंग खर्चा सुनो ना, बोला ये पैकेजिंग का खर्चा हटाइए, अरे सुने बाबा, पैकेजिंग खर्चा हटाइए, मदरबोर्ड खर्चा हटाइए। अगर मैं इसको अलग अलग कर देता, सुन लो सुनो, अरे सानिया डिस्टर्ब मत करना, अगर मैं इसको अलग अलग कर देता तब तो ये जो जो रिक्वायरमेंट बोलता, ये बोला प्लास्टिक लगाने के लिए मेरे पास पर यूनिट प्लास्टिक पता है कि मान लेते एक यूनिट का दाम है प्लास्टिक का 10 रुपया, हम बोले ठीक है 10 रुपया। बोला बटन यूज करने के लिए मान ले बटन आता है 20 रुपया का, मतलब 10 रुपया का प्लास्टिक 20 रुपया का बटन, कितना हो गया 30 रुपया। फिर ये बोला कि मदरबोर्ड नहीं लगेगा, मैंने हटा दिया। बोला पैकेजिंग जरूरत नहीं, दोस्त का इज्जत नहीं होता, पैकेजिंग क्या करना, बोला वो भी नहीं चाहिए, आया बस सामने। हम बोले बाबू असेंबल कॉस्ट 100 रुपया, असेंबल कॉस्ट कितना है 100 रुपया, तो 10 रुपया प्लास्टिक, 20 रुपया बटन और 100 रुपया लेबर चार्जेस, तो रिमोट का दाम कितना हो गया 130। अब ये कितना आसान हो गया ना, कितना आसान हो गया। लेकिन अगर मैं इसको स्प्लिट नहीं करता, हम इसको स्प्लिट नहीं करता, मेरे पास ऐसी रिमोट बहुत सारे पड़े हुए हैं, सेम रिमोट बहुत सारे पड़े हुए हैं, मैंने उसको स्प्लिट नहीं किया। अब आके बोलता है कि हमको रिमोट चाहिए विदाउट मदरबोर्ड, अब आके बोलता है कि हमको रिमोट चाहिए विदाउट मदरबोर्ड विदाउट पैकेजिंग। क्या इस टाइम मैं इस रिमोट का खर्चा निकाल पाऊंगा, क्या इस टाइम इस रिमोट का खर्चा निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको खर्चा स्टार्टिंग से अलग किया ही नहीं है। तो एबीसी कॉस्टिंग का फायदा क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे ना इंडियन कस्टमर बड़े टिपिकल कस्टमर होते हैं, किसी को ये चाहिए किसी को ये चाहिए, तो कंपनी क्या करती है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट खर्चा निकाल लेती है, अलग अलग एक्टिविटीज, ये सारा एक्टिविटीज था ना, प्लास्टिक लेबर चार्जेस सब क्या अलग अलग एक्टिविटीज है। तो कंपनी क्या करती है ना, इस रिमोट को बनाने में, इस रिमोट को बनाने में जितना भी एक्टिविटीज हुआ सारा एक्टिविटीज का खर्चा निकाल लेती है। अब कस्टमर जैसा डिमांड करेगा वैसा असेंबल करके दे देगा। अगर मेरे ऐसा कस्टमर आएगा, हम बोलेंगे भाई डबल पैकेजिंग कर देना, मेरा जो दोस्त है ना वो लाखों में एक है, बड़ा घर का लड़का है, उसको डबल पैकेजिंग चाहिए, मदरबोर्ड एक तो एक्स्ट्रा देना, कभी खराब हो जाता खुद से लगा के पढ़ ले, खुद से लगा के रिमोट चला ले। मैंने बोला इसके अंदर जो बैटरी लगा ना वो भी डबल कर देना एक्स्ट्रा, मतलब पैकेजिंग में अलग से मदरबोर्ड डाल देना, अलग से बैटरी डाल देना, पैकेजिंग को डबल कर देना, बटन भी एक्स्ट्रा डाल देना, मेरा दोस्त को तकलीफ नहीं होना चाहिए, आया बस में। तो अगर मैंने सबका अलग अलग खर्चा निकाला है, अलग अलग खर्चा निकाला है, तब तो काफी आसान होगा। अगर मैंने 2 ठो मदरबोर्ड माना तो इंटू 2 कर देंगे, 2 बार बटन यूज किया इंटू 2 कर देंगे, 2 बार पैकेजिंग किया इंटू 2 कर देंगे, तो रिमोट का कॉस्ट निकल गया ना। लेकिन अगर मैं खर्चा अलग से नहीं करता, अलग से मैं खर्चा नहीं करता, अलग से एक्टिविटी का खर्चा मैं अलग से डिवाइड नहीं करता, एक्टिविटीज को अलग से मैं अगर डिवाइड नहीं करता, अब इस केस में बोलता कि भाई एक रिमोट के साथ 2 बैटरी, एक मदरबोर्ड, डबल पैकेजिंग, डबल बटन दे पाऊंगा क्या? अगर मैं अलग नहीं करता दे पाऊंगा क्या? लाइव स्टूडेंट क्या मैं दे पाऊंगा इस सिचुएशन में गाइस? नहीं दे पाऊंगा। तो एबीसी एनालिसिस इसलिए की जाती है ना, एबीसी कॉस्टिंग, कि आप हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक एक्टिविटीज को अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं, अलग अलग निकाल कर रख लेते हैं।
जैसा कस्टमर का डिमांड वैसा असेंबल, समझता ना, असेंबल करना, जैसा कस्टमर डिमांड वैसा असेंबल करके पहुंचा देते हैं। कोई दिखाई टाइप कस्टमर आता है, बोला मदरबोर्ड देना, नहीं सस्ता वाला देना। बोला मेरे पास दो प्रकार का मदरबोर्ड था, एक महंगा वाला एक सस्ता वाला। बोलता महंगा वाला मत देना, सस्ता वाला देना। बोला जो चीप क्वालिटी का प्लास्टिक होता है वो वाला यूज करना, जो चीप क्वालिटी का प्लास्टिक बटन होता है वो वाला यूज करना, पैकेजिंग का जरूरत नहीं है। तो इस टाइप का जो चीप टाइप का कस्टमर आता है तो प्रोडक्ट भी चीप बनेगा और दाम भी क्या रहेगा, चीप रहेगा। लेकिन बढ़िया कस्टमर आ गया अनुराग टाइप का, खाते पीते घर का, मेरा ऐसा आ गया, हम तो बोलेंगे सब डबल कर देना, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या आएगा, अलग अलग आएगा। दैट इज वाई कंपनी क्या करती है कि इंडिया में कस्टमर वैरायटी के होते हैं, अलग अलग कस्टमर का अलग अलग डिमांड है। आप सेम मार्केट में देखो ना, किसी दुकान पे आप बोलते हो ना ये दुकान बड़ी अच्छी है बिकॉज इसका प्रोडक्ट काफी अच्छा होता है। पढ़ाई लिखाई में देखना कि अरे मैं इस दुकान से ना पेन लेके गया था, पेन काफी अच्छा चल रहा है, या कैलकुलेटर काफी अच्छा चल रहा है। जब हमको ब्रांड का ज्ञान नहीं था, अरे बचपन में देखो ना, जब हमको ब्रांड का ज्ञान नहीं था, हमारा फेवरेट दुकान होता था कि इस दुकान वाले अंकल ना अच्छा सामान देते, ये वाला घटिया देते हैं। यही होता है ना फर्क, कि जो सामान आप अच्छी लाओगे उसका कॉस्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और रियल लाइफ में देखो ना, जिसकी भी क्वालिटी अच्छी होती है उसका दाम भी क्या होता है, ऊंचा होता है, और जिसकी क्वालिटी कम उसकी दाम भी क्या होती है, कम होती है। होता है कि नहीं रियलिटी में, यही फर्क होता है। तो ये कंपनियां ना अपना क्या करती है, एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग इसीलिए करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट खर्चा निकाल लेती है, जैसा कस्टमर का डिमांड उसी के हिसाब से एनालिसिस करके चिपका देंगे, जैसा डिमांड करोगे वैसा असेंबल करके तुमको दे देंगे। दैट इज वाई राइट नाउ इस टाइम पे कंपनियां कौन सा कॉस्टिंग फॉलो करती हैं, एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बोलो इसका कैसा लगा, इसका रिव्यू, मतलब ओवरऑल चैप्टर का रिव्यू कैसा लगा, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा तो। अच्छा, अब ये यही चैप्टर का मेन तुम्हारा बेस है। आई सुना, अब मेरे पास दो तरीका, मैं डायरेक्टली सम कराता तो सम तो समझ में आ जाता है, पर अब मजा नहीं आता करने में। आई सुना, लेकिन आपको मैं चैप्टर का बैकग्राउंड दे दिया, अब अगर मैं कुछ भी समझाऊंगा ना तो आप समझ जाओगे कि हाँ इसीलिए मैं इसको अलग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सम्स भेज रहा हूँ, मैं एक सम्स भेज रहा हूँ, ठीक है। मेरे को 2 मिनट टाइम देना, मैं एक पीडीएफ बना के ग्रुप में भेज रहा हूँ, 2 मिनट टाइम देना मेरे को। ओके गाइस, दिख रहा है ना लाइव वाले क्वेश्चन, आप लोग को दिख रहा है सबको लाइव स्टूडेंट? ओके, जगह तो इसी में सॉल्व हो जाएगा। चार क्वेश्चन है, देखिए ये जो चार क्वेश्चन है ना, इसमें से ये वाला क्वेश्चन आपका 2019 वाला जो क्वेश्चन है, देखिए 2019 में आया है, 2021 में आया। आप अपने दिमाग में कभी भी ये मत लीजिएगा कि जनरल क्वेश्चन ऑनर्स में नहीं आता, और ऑनर्स का क्वेश्चन ये कभी मत करिएगा, भूलिए मत, टीचर वही है, यूनिवर्सिटी वही है, आया हुआ सामने। तो ये मत भूलिएगा कभी आप लोग, जनरल वाले जनरली सॉल्व करेंगे, ऑनर्स नहीं सॉल्व करेंगे, आपको सब सॉल्व करके जाना है। अगर आपको सीयू से दोबारा मुलाकात नहीं करना है तो एक बार में ही सब करके जाइए। तो ये वाला जनरल 19 में अभी आया और 21 में आया, इसको ये जो चार क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, चारों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बस आप ये चार क्वेश्चन करके जाइए ना, इसमें से आपको आएगा एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों। इसके अलावा अगर मुझे और भी क्वेश्चन सीयू का मिलता है, अभी मुझे इतना ही मिला है, मेरा तबियत भी खराब था, मैं ज़्यादा एनालिसिस कर नहीं पाया, ऐसा ना, बुक्स में मुझे इतनी मिला है, और भी 2-3 बुक्स मैं चेक करूंगा। इसके अलावा मुझे और भी अगर क्वेश्चन सीयू वाला, इंटर क्वेश्चन मेरे पास हजारों है, सीए इंटर सीएमए इंटर क्वेश्चन मेरे पास बहुत है, वो क्वेश्चन तुमको करा के कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हारा उतना हार्ड आएगा नहीं, आएगा सामने। बीकॉम का मुझे अगर और भी क्वेश्चन मिलता है स्पेशली सीयू का, तो मैं और भी एक्स्ट्रा करा दूंगा क्रैश कोर्स में, ठीक है। अभी फिलहाल जितना मिला मैं करा, ये 2012 क्वेश्चन मिला है, ये 2019 का क्वेश्चन मिला, देख रहे हो 2019 में ये क्वेश्चन मिला, और ये वाला क्वेश्चन क्या है 2021 का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन हमारा क्या है 2022। कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं, जो मुझे फील होता है, जो मुझे फील होता है कि आपके एग्जाम में आएगा, तो ये वाला, जो मुझे फील होता है कि आपके एग्जाम में अगर आएगा तो ये वाला आएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से अगर आएगा तो एग्जैक्टली कितने मार्क्स का आएगा, 10 नंबर का। अगर ऑनर्स में 2019 से पूछा है, इसके बाद से नहीं पूछा है,
बहुत ज़्यादा 90 डिटॉल वाला एग्जाम्पल याद करिए, 99.99% आपके एग्जाम में आने का चांसेस है। ये वाला सम हम लोग करेंगे एक ब्रेक के बाद अभी नहीं, अब करेंगे, आज ही करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, दिमाग थोड़ा शांत करना, फिर करेंगे, ठीक है। पहले ये लुल्लू पुल्लू वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने रिकॉर्डिंग चालू की है ना, हाँ रिकॉर्डिंग, ठीक है, हाँ ठीक है। अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्या क्वेश्चन ध्यान समझना। सबसे पहले बोला है कि आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, मतलब ट्रेडिशनल मेथड, इसी को अपने क्या बोलते हैं, कौन सा मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, इसी को बोलेगा ट्रेडिशनल मेथड करो। कभी कभी बोलेगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड या ट्रेडिशनल मेथड। और दूसरा क्या बोला है, यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। आया सामने, तो दो मेथड सम्स करना, एक अपने करना है ट्रेडिशनल मेथड और एक अपने करना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हो, बोल रहा है एक कंपनी है क्यू लिमिटेड, उसके प्रोडक्ट है एक्स वाई और जेड, प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड है। पहले मैं समझाऊंगा, नहीं समझोगे फॉर्मेट समझ में नहीं आएगा, एग्जैक्टली इसका कोई फॉर्मेट है नहीं, बट जो भी लिखूंगा समझ में नहीं आएगा, पहले समझ लो फिर सोल्यूशन करेंगे। अब यूनिट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है 200, वाई का कितना कर रहा है 200 और जेड का कितना कर रहा है 200। कितना ईमानदार कंपनी है, तीनों का बराबर बराबर प्रोड्यूस कर रही है, एक्स वाई जेड 200 यूनिट 200 यूनिट 200 यूनिट। मटेरियल मूव पर यूनिट प्रोडक्ट, सॉरी मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट यूनिट, सर ये मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट यूनिट का मतलब क्या हो गया, आपको मैं बता रहा हूँ, जो किसी भी कंपनी में जो रॉ मटेरियल आते हैं वो ट्रक से आते हैं, ट्रक या रेलगाड़ी हो तो मालगाड़ी होता है ना, अरे मालगाड़ी, या तो उससे आते हैं, या बड़ी कंपनी तो एरोप्लेन से आते हैं। तो बेसिकली या दूसरे देश से आ रहा है तो कहाँ पे आता है, डॉक में आता है। तो डॉक से फैक्ट्री के अंदर ले जाना, उसको बोलते हैं ना लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, प्लस प्लस जब वो फैक्ट्री के दरवाजे पे आएगा, गेट पे आएगा, फिर वहां से भी तो मटेरियल गोडाउन में जाएगा, तो वो सब होता है हमारा मटेरियल मूव चार्जेस, उसमें भी तो खर्चा है, उसमें खर्चा है कि नहीं खर्चा है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट पर यूनिट। मतलब एक्स को 40 बार, एक्स का जो मटेरियल है वो 40 बार मूव हुआ, वाई का जो मटेरियल है वो 50 बार मूव हुआ। अच्छा तो बताओ कोई भी मटेरियल अगर एक बार मूव करोगे खर्चा आएगा नहीं खर्चा आएगा, तो एक्स कितना बार मूव हुआ 40 टाइम्स। क्या बोला, मटेरियल मूव कर रहा है, मतलब गोडाउन में आ रहा है, ट्रक से उतर के गोडाउन में आ रहा है, सॉरी मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट यूनिट, पर प्रोडक्ट यूनिट, पर मतलब एक प्रोडक्ट यूनिट, तो एक प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है एक्स, और कितना बार आ रहा है 40 बार, कितना आ रहा है 40 बार। तो x को 40 बार, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे करके पूरे साल भर में 40 बार x का मूवमेंट हो रहा है, 50 बार y का मूवमेंट हो रहा है, और जेड का कितना बार, 60 बार जेड का मूवमेंट हो रहा है। गाइस ये एक्टिविटी है या नहीं है, मुझे आंसर दो, एक्टिविटी है या नहीं है ना एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे कौन सा कॉस्टिंग लगेगा, एक्टिविटी कॉस्टिंग। समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो बात को, वेरी गुड। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने में, क्या बोला, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में कितना लग रहा है 2000 घंटा, 2000 घंटा, 2000 घंटा, ये बोला ना पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में कितना लग रहा है 2000 घंटा, 2000 घंटा, ठीक है। बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कितना है 18 लाख। आया समझे, मैं सोच रहा हूँ ना ये सम्स इजी है, काफ़ी इजी है, लेकिन अगर ये वाला सम्स करा देता हूँ ना, ये कितना नंबर सम्स है 10 नंबर सम्स है, तो ये पहले ये कर लो 2012 वाला कर लो, फिर 2019 कर लो, क्योंकि 2012 से रिलेटेड क्या है 2019 वाला है, ठीक है। तो पहले ये वाला कर लो फिर वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 3 प्रोडक्ट है ना, देखो ना 3 प्रोडक्ट है, पहले 2 प्रोडक्ट करेंगे, मैं ध्यान दिया नहीं, पहले प्रोडक्ट 2 करेंगे फिर 3 प्रोडक्ट पे आएंगे, अचानक से 3 प्रोडक्ट पे नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना कुछ मिसिंग है, लिखो तो, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग था, क्या बता रहा हूँ, बता रहा हूँ 2012 वाला है ना, हाँ यहाँ पे है, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये पीडीएफ रहेगा ग्रुप में, टेंशन ना लो, ग्रुप में भेज दूंगा, ऐप में भी रहेगा, ऐप का नोट सेक्शन रहेगा,
ये पीडीएफ ऐप का नोट सेक्शन में रहेगा और ग्रुप में भी रहेगा। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्ट्स, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस, अच्छा प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट X and Y, the particulars relating to two products are given below और given below। बस सिंपल एक फॉर्मेलिटी वाला लिखा हुआ था कि एक कंपनी है, एक कंपनी जो एक कंपनी है जो दो प्रोडक्ट बनाती है X एंड Y, और उसका सारा खर्चा नीचे दिया हुआ, ठीक है, यही सम्स बोल रहा है। अब देखना प्रोडक्ट X है, प्रोडक्ट Y है। प्रोडक्ट X में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना लग रहा है 10, और Y में कितना लग रहा है 12। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट कितना लग रहा है 10, और Y में कितना लग रहा है 8 यूनिट। X कितना प्रोड्यूस किया गया 200 यूनिट, और Y भी कितना प्रोड्यूस किया गया 200 यूनिट। डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट मतलब पर यूनिट ना, एक यूनिट बनाने में 12 घंटा X को लगता है और 12 घंटा लगता है Y। X का एक यूनिट, यहीं पे समझो, यहाँ पे समझो, X का एक यूनिट बनाने में, X का एक यूनिट बनाने में कितना घंटा लगता है 12। Y का एक यूनिट बनाने में कितना लगता है 12। मटेरियल मूव्स, देखो सेम सम्स है ना, सम्स एकदम सेम है। ये करूंगा उसके बाद तुम लोग वाला ट्राई करना, ठीक है। मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट पर लाइन, मतलब मटेरियल को मूव करने में कितना खर्चा लगता है। एक्स को कितना बार मूव किया गया 10 बार, वाई को कितना बार मूव किया गया 14 बार। बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट मतलब ओवरहेड कॉस्ट का बजट कितना था 24,000। ओवरहेड कॉस्ट का बजट कितना था 24,000। बोला यहाँ पे ना कि डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग द वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन, मतलब आपको कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट मतलब एवरेज कॉस्ट निकालना है। या तो अपने बिल निकाले थे ना, अरे जो टोटल बिल आया था डिवाइडेड बाई 3 किए थे वो तो एवरेज ही आया था ना। तो पर यूनिट प्रोडक्ट यूजिंग द वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन मेथड, या डायरेक्ट लेबर आवर रेट, या इसी को बोलेगा ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, या इसी को बोलेगा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। समझ गया ना, सेम चीज को घुमा फिरा के बोल रहे लोग। डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। समझ गया ना। तो अब आप बताओ मुझे, सुनो, पहले हम लोग कौन सा निकालते हैं डायरेक्ट लेबर आवर रेट। पहले क्या निकालेंगे डायरेक्ट लेबर आवर रेट। पहले मैं समझाऊंगा फिर मैं लिखाऊंगा, पहले मैं समझाऊंगा। आप बताओ x कितना बन रहा है, x कितना बन रहा है 200, y कितना बन रहा है 200। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट कितना है 12। मतलब x का, सुनो ना, x का एक यूनिट बनाने में कितना घंटा लगता है 12 घंटा। x का एक यूनिट बनाने में कितना घंटा लगता है 12 घंटा। y का एक यूनिट बनाने में कितना घंटा लगता है 12। पर इस सम्स में कहीं पर भी लेबर पर आवर दिया है क्या, लेबर पर यूनिट दिया है, लेबर पर आवर नहीं दिया। बोल रहा है x को बनाने में 12 घंटा, x का एक यूनिट, x का एक यूनिट बनाने में कितना 12 घंटा। लेकिन कहीं पर भी ये लिखा है क्या कि एक घंटे में कितना लेबर चार्ज पे कर रहे हैं, कहीं लिखा गया क्या, नहीं लिखा गया। तो अपना टारगेट क्या है लेबर पर आवर। यहाँ पे दिया हमारा लेबर पर यूनिट, बट अपने को निकालना क्या है लेबर पर आवर। भाई हमको समझ में आ रहा है कि x का एक यूनिट बनाऊंगा, x का एक यूनिट बनाऊंगा तो 12 घंटा लगेंगे, पर एक घंटे का चार्ज क्या ये तो बताओ, यही तो निकालना अपने को। और क्वेश्चन ही बोल दिया है डायरेक्ट लेबर आवर रेट मतलब पर आवर रेट, यही तो निकालना है। इसको निकालने का ना सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल। सुनो, खर्चा कितना है, कितना खर्चा किया है 24,000 रुपये खर्चा किया। अब सुनो 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 मेरा बात सुनो ध्यान से। एक यूनिट बनाने में, x का एक यूनिट बनाने में कितना लग रहा है, कितना घंटा लग रहा है 12 घंटा। y का एक यूनिट बनाने में, y का एक यूनिट बनाने में कितना लग रहा है 12 घंटा, 12 आवर्स। बोलो यहाँ तक क्लियर है। देयरफॉर 200 यूनिट x बनाने में कितना लगेगा
200 यूनिट वाई बनाने में कितना लगेगा? 12 इंटू 200 कितना घंटा आ जाएगा? 2400 घंटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200 इंटू 12 कितना आएगा? 2400 आवर्स। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक यूनिट बनाने में 12 घंटा, तो 200 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? 24। एक यूनिट बनाने में वाई में लगता है 12 घंटा, तो 200 यूनिट ऑफ वाई बनाने में कितना लगेगा? 2400 घंटा। लाइव स्टूडेंट, आपको बाबू ये समझ में आया? अगर आप हाँ बोलते हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, बोलिए ना प्लीज। आपको समझ में आया? ओके ओके, एकदम ध्यान सुनना, मैं थोड़ा स्पीड स्लो रखूंगा। मुझे पता है 1 से 2 सम्स मैं समझा दूंगा, बाकी आप कर ले जाओगे। इतना भी आप गए गुजरे नहीं हो। आया बस समझे? हमको भरोसा आपके ऊपर। आओ समझो। तो इसका मतलब 2400 घंटा, सुनो ना, 2400 घंटा किस में लगता है? एक्स में। और 2400 घंटा किस में लगता है? वाई में। तो टोटल टोटल कितने घंटे काम हुआ? टोटल कितने घंटे काम हुआ? तो टोटल लेबर आवर्स कितना हो गया? 4800। 2400 घंटा एक्स के लिए काम किया गया, 2400 घंटा वाई के लिए काम किया गया, तो टोटल लेबर आवर कितना हो गया? 4800। 2400 एक्स का और 2400 वाई का। इस 4800 घंटा मतलब 4800 घंटे काम किया गया। तो कोई फ्री में काम करेगा या पैसा लेगा? बोलो ना। ये जो 4800 घंटे काम किए गए, आप भी किसी के लिए अपने जीवन का 4800 घंटा काम करोगे, बदले में क्या लोगे? पैसा लोगे। तो आप मुझे बताओ, इसके बदले कितना खर्चा आया? 18 लाख। कितना दिया? 24,000। कितना आया? 24। मतलब 4800 घंटा काम करवाया गया, जिसके बदले कंपनी ने कितना पे किया? 24,000 पे किया। कितना पे किया? 24,000 पे किया। आया समझ? अब आप बताओ, 4800 घंटे काम करा कर गाइस, 4800 घंटे काम करा के कितना पेमेंट मिला? 24। 4800 घंटे काम करा के 24,000 रुपया मिला, तो एक घंटे काम करा के कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 5 रुपया पर आवर। अपने निकालना भी क्या था? लेबर पर आवर। कितना निकालना था? लेबर पर आवर। मतलब एक घंटे की लेबर की कॉस्ट कितनी है? एक घंटे लेबर कॉस्ट कितनी है? 500 रुपये। आया सामने? एक घंटे लेबर कॉस्ट कितनी है? 5 रुपया। अब देखो ट्विस्ट यहाँ पे, एक्स का एक यूनिट, सुनो ना, एक्स का कहाँ गया? हाँ, ये वाला पोर्शन देखना, ये वाला पोर्शन देखना। एक्स का एक यूनिट बनाने में कितना लगता है? 12 घंटे। एक्स का एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे। अब आप बताओ, अगर मैं एक्स को प्रोड्यूस करने जाऊंगा, एक्स को सॉरी एक्स को प्रोड्यूस करने गया 1 यूनिट, एक्स को प्रोड्यूस करने गया 1 यूनिट, कितने घंटे लगे? 12 घंटे। और एक घंटे का चार्ज है 5 रुपए। एक घंटे का चार्ज है 5 रुपए, तो 12 घंटे का चार्ज कितना होगा? 60 रुपया। मतलब पर यूनिट कॉस्ट एक्स का कितना हो गया? 60 रुपया। यही निकालना था अपने। देखो ना क्या बोला निकालने को, डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। एक्स का निकल गया, यही ना। अब देखो यहाँ पे बोला, जब मैं वाई को प्रोड्यूस करने गया, जब मैं वाई को प्रोड्यूस करने गया तो कितने घंटे लगे? 12। जब मैं वाई को प्रोड्यूस करने गया कितने घंटे लगे? 12। 12 घंटे लगे। और एक घंटे का रेट क्या चल रहा था? 5 रुपया। तो 12 घंटे का रेट कितना हो जाएगा? 60 रुपया। एक्स का निकल गया, वाई का निकल गया, अपने को यही निकालना था। बोलो यह क्लियर है यहाँ तक? लाइव स्टूडेंट बोले ना, क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई डाउट यहाँ पे? बजटेड हैंडलिंग कॉस्ट मतलब मेरा बजट है, इतना मैं खर्चा करूंगा। मतलब जब आप प्रोडक्शन करने जाओगे तो आपका एक बजट होगा ना बाबू। आप शॉपिंग करने जाते हो, आपका एक बजट होता है ना कि मुझे इतने रुपए की शॉपिंग करना है। वही चीज़ है, जब जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने जाएगा तो उसका एक बजट होता है कि हम 24,000 रुपया खर्चा करेंगे दो प्रोडक्ट पे, एक्स पे खर्चा करेंगे, वाई पे खर्चा करेंगे। ऐसा ना बोलो, क्लियर? अभी क्लियर हुआ ना बाबू आपका? ठीक है। हेलो, ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? तो एक बार अपने पहला पॉइंट का आंसर लिखते हैं, फिर अपने निकालते हैं एक्टिविटी। अभी हम लोग ट्रेडिशनल मेथड फॉलो किए। ट्रेडिशनल मेथड में एक्टिविटी नहीं आती है। हेलो, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है? हम लोग बिल, ट्रेडिशनल मेथड में क्या किए थे? जो जो जितना खाया था उतना बांटेंगे, या टोटल का टोटल डिवाइडेड बाई 3 किए थे,
ऐसे ही ट्रेडिशनल मेथड में ना हम लोग कोई भी एक्टिविटी का चार्ज नहीं लेंगे। देखो ना, ये वाला तो एक्टिविटी था ना, ये वाला तो एक्टिविटी था, ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे, समझ गया ना, ये वाला एक्टिविटी इसको कंसीडर नहीं करेंगे ट्रेडिशनल मेथड में। एक बार मेरे को लाइव वाला सच में बोलना, आपको समझ में आया भाई? सच में बोलेगा प्लीज आप लोग, लाइव। बाकी लोग ओके। स्वाति, किशन, मधुरिता, नेहा, प्रसन्नजीत, करीना, दीपनिता, भावना, आप लोग को समझ में आया भाई? ठीक है, जिसका नाम नहीं लिया बुरा मत मानना, आप भी बता दीजिएगा। अपने क्या किए, हेलो, अभी तक अपने क्या किए? अपने सिंपल सा किए, देखो ना, अपने सिंपल सा किए कि हमारा खर्चा कितना लगेगा, 24,000। और अपने को क्या निकालना, डायरेक्ट लेबर आवर, अपने को क्या निकालना, डायरेक्ट लेबर आवर, मतलब 1 घंटे का लेबर का चार्जेस क्या है, 1 घंटे का लेबर का चार्जेस क्या। तो अपने को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि दो प्रोडक्ट है, एक्स एंड वाई, ठीक है। डायरेक्ट लेबर आवर, एक्स का 1 यूनिट बनाने में 12 घंटा लगता है, वाई का 1 यूनिट बनाने में 12 घंटा लगता है, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि 1 घंटे का रेट क्या चल रहा है। बोला एक्स को बनाने में 12 घंटा, वाई को बनाने में 12 घंटा, पर 1 घंटे का रेट नहीं बताया। अपने को यही निकालना है, क्या निकालना है, यही निकालना। तो अपने कैसे निकालेंगे इसका, सिंपल सी बात है, पहले ये देखेंगे कि अगर ये 12 घंटा लग रहा है, ये 12 घंटा लग रहा है, आया बस सामने। तो 1 यूनिट में अगर 12 घंटा लग रहा है तो 200 यूनिट में कितना लगेगा, 1 यूनिट में 12 घंटा लग रहा है तो 200 में कितना लगेगा। तो 2400 घंटा एक्स हो गया और 2400 घंटा वाई हो गया। तो टोटल कितने घंटे काम हुआ, 4800 घंटा। भाई एक्स एंड वाई फैक्ट्री के अंदर ही काम हो रहा था, तो टोटल कितने घंटे काम हुआ, 4800 घंटा। 4800 घंटा काम करके 24,000 रुपया पे किया। 4800 घंटे काम करा के, 4800 घंटे काम करा के 24,000 पे किया। लंदन वाले 4,800 आवर्स वर्क करा के 24,000 रुपीज पे किया। तो आया सामने, तो 1 घंटे का चार्ज कैसे निकलेगा, 24,000 डिवाइडेड बाई 4,800 कितना आ जाएगा, 5 रुपया पर आवर, 5 रुपये पर आवर। अब एक्स का 1 यूनिट में, एक्स का 1 यूनिट में लग रहा था 12 घंटा, और 1 घंटे का रेट चल रहा था 5 रुपया, तो एक्स का 1 यूनिट में कितना खर्च आएगा, 60 रुपया। वाई को बनाने में, वाई का 1 यूनिट बनाने में, वाई का 1 यूनिट बनाने में 12 घंटा, और 1 घंटे का रेट चला था 5 रुपया, तो 12 × 5 कितना आएगा, 60 रुपया। एक्स का भी 60 निकल गया और वाई का क्या निकल गया, 60 निकल। ये होता है ट्रेडिशनल मेथड। अब अपने निकालते हैं इसको। सॉल्व हो जाएगा क्या, इस सम का नंबर डाल देते हैं ना, ये 4 नंबर है तो ये 5 नंबर डाल देते हैं, सम का 5 नंबर। चलो लिखो, कैलकुलेशन ऑफ, पहला क्या बोला, कॉस्ट ना, देखो नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, जो बोला वो लिख दो, यूजिंग वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन मेथड या डायरेक्ट लेबर आवर रेट, ठीक है ना, डायरेक्ट लेबर आवर रेट। पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई। अब आप देखिए ना, डायरेक्ट मटेरियल, आपको पता है ना, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, इनको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, कॉस्ट शीट पढ़ा है तुम लोग, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे, लिखेंगे उसमें, लिखो डायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 10 रुपया एक्स का है, और 12 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, 10 रुपया, 8 रुपया, इन दोनों को ऐड करोगे 20 होगा, और इन दोनों को ऐड करोगे 20 रुपया होगा। तो ये हमारा कौन सा कॉस्ट आया,
ये हमारा है प्राइम कॉस्ट। ठीक है ना। अब अपने लिखेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड एट द रेट प्रोडक्शन ओवरहेड। ऐसे हमारे सम्स में 5 रुपये आया था ना। अरे प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आया था? 5 रुपये आया था। अभी मैं वर्किंग में दिखाऊंगा, फिलहाल के लिए 5 रुपये लिख सकता हूँ। 5 रुपये आया था ना, 5 रुपया ब्रैकेट में लिखा देना यहाँ पे, वर्किंग नोट 1, प्रोडक्शन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 5। अब इसका फॉर्मूला क्या था, सुनो ना, फॉर्मूला क्या था, हम लोग क्या कर रहे थे, ध्यान से देखो ना। एक्स का 1 यूनिट बनाने में कितना लगता था? 12 घंटे लगते थे ना। एक्स का 1 यूनिट बनाने में कितने लगते थे? 12 घंटे। अच्छा, इस 12 घंटे को हमने क्या नाम दिया था? इस 12 घंटे को क्या नाम दिया था? डायरेक्ट लेबर पर आवर पर यूनिट, यही नाम दिया था ना, यही तो दिया था, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट। इस 12 रुपए का क्या नाम था? डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट। लिख लो यहाँ पे, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, यही था ना। अरे सुनो ना, यही था नाम। मैं फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, फॉर्मूला समझा रहा हूँ। और एक घंटे का लेबर आवर रेट क्या चल रहा था? 5 रुपया में। तो एक्स का 1 यूनिट बनाने में, सुन लो फिर से, एक्स का 1 यूनिट बनाने में लग रहा था 12 आवर्स, और 1 आवर का रेट चल रहा था 5 रुपया। तो एक्स का 1 यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा? 12 इंटू 5 60 रुपीज। 12 इंटू 5 60 रुपीज। हम लोग क्या कर रहे थे? 12 इंटू 5। इस 12 को हम लोग क्या बोल रहे थे? डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट। इस 5 को हम लोग क्या बोल रहे थे? लेबर आवर पर यूनिट, यही बोल रहे थे ना। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा? 60। इसका मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, बोले। ये फॉर्मूला है, बोलो। यही फॉर्मूला है ना? अरे हाँ बाबा, यही फॉर्मूला, लिखो ना। शर्मा क्यों रहा तुम लोग? शर्मा क्यों रहा? लिखो। तुम लोग डर जाता है क्या? लिखो लिखो, प्रोडक्शन ओवरहेड, बस फॉर्मूला याद रखना। प्रोडक्शन ओवरहेड का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट इनटू लेबर आवर, इंटू लेबर आवर ना। हाँ सुनो, इंटू लेबर आवर रेट, यही फॉर्मूला था। वही चीज है ना, लेबर आवर रेट मतलब 1 घंटे का रेट क्या चल रहा है, आवर रेट, समझ रहा ना, 1 घंटे का रेट क्या है। या इंटू लेबर आवर पर यूनिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट इंटू लेबर आवर पर यूनिट या लेबर आवर रेट। लाइव स्टूडेंट, आप बताइए, आपको ये फॉर्मूला समझ में आया? कैसे बना गाइस? आपको ये फॉर्मूला कैसे बना, समझ में आया? भाई रटवा रहे हैं, समझा रहे हैं ना? चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर 5 रुपया लग रहा है, सुनो ना, कितना लग रहा है? 5 रुपया। प्रोडक्शन ओवरहेड है 5 रुपया। सुनो, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? 5 रुपया। अब सम्स में आ जाओ, प्रोडक्शन ओवरहेड, हेलो, अगर हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड 5 रुपया है, तो डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट कितना है? 12। और लेबर आवर रेट कितना है? 5 रुपया। तो 12 इंटू क्या कर देंगे? 5। देखो एक्स में आ जाएगा 12 इंटू 5, और वाई में क्या आ जाएगा? 12 इंटू, ब्रैकेट में दिखा देना, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60। 20 रुपया हमारा प्राइम कॉस्ट था, 60 रुपया मेरा क्या था? क्या ओवरहेड प्रोडक्शन, तो कितना आ जाएगा? 80, और यही मेरा हो गया कॉस्ट पर यूनिट। यही तो निकालने के लिए बोला था, लेकिन याद करो अपने वर्किंग नोट दिखाना, अभी वर्किंग नोट दिखाएंगे। कॉस्ट पर यूनिट, टफ है, टफ लग रहा है अभी तक? नहीं लग रहा, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं प्रैक्टिस करोगे नहीं कर पाओगे, हम गारंटी दे रहे। घर में जाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं कर पाओगे, हम गारंटी। तुमको सीयू का एग्जाम जाना है, तुम लोग को सीयू का एग्जाम देना है, उसके पहले तुम लोग मेरा एग्जाम दे देना एक बार,
हम चुन के बता देंगे कौन फेल होगा, कौन पास होगा, कौन कितना नंबर। मेरा एक्सपीरियंस है, हम सीए फाउंडेशन का 30 लास्ट बैच, मेरा सीए फाउंडेशन का लास्ट बैच 30 स्टूडेंट का था, ठीक है। इकोनॉमिक्स और लॉ मेरे से पढ़ा था वो लोग। मैंने जिसको जिसको बोला था फेल होगा, सच में फेल हुआ। अब नहीं बोला सर आपका जुबान काली है, आप काली जुबान है, मेरे को ब्लेम मत लगाओ, वो है, हम बता देंगे किसको फेल होना है, ठीक है। तुम्हारों का सीयू के पहले हम 2-4 एग्जाम लेगा, आया उस दिन मैं रेड पेन खरीदूंगा। चलो लिखो वर्किंग नोट। हाँ, वर्किंग नोट क्या है हमारा, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या दिखाओगे, प्रोडक्शन, देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट मतलब ओवरहेड कॉस्ट, लिखो ना, ओवरहेड कॉस्ट कितना है, 24,000, लिखो ना, टोटल ओवरहेड कॉस्ट, टोटल ओवरहेड कॉस्ट 24,000, टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितना है 24,000, है ना। टोटल लेबर आवर, टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कैसे निकलेगा, टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या है, यूनिट प्रोड्यूस इनटू, यूनिट प्रोड्यूस इनटू लेबर आवर पर यूनिट, यही ना। अरे टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड मतलब टोटल कितने घंटे काम हुआ, तो अरे ऐसे निकाले थे ना कि एक यूनिट बनाने में 12 घंटा लग रहा है, तो 200 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, यही निकाले थे ना। एक यूनिट बनाने में 12 घंटा, तो 200 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, तो यही तो निकालेंगे यहाँ पे। लिखो टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट प्रोड्यूस इनटू, एक सुनो ना, एक यूनिट बनाने में 12 घंटा, तो 200 यूनिट बनाने में, तो 200 यूनिट मतलब यूनिट प्रोड्यूस, और 12 यूनिट का अपने नाम क्या देंगे यहाँ पे, 12 यूनिट का नाम देंगे यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, ठीक है ना। तो अब एक्स का बताना, 12 इंटू 200, अरे सॉरी पहले तो 200 आएगा ना, एक्स में कितना, एक्स कितना प्रोड्यूस किया गया था 200, वाई कितना प्रोड्यूस किया गया था 200, तो एक्स का डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट कितना था 12, 12 था ना, और वाई का भी कितना था 12 था, तो इंटू इंटू 12 कर दो, इंटू 12 इंटू 12 कितना आएगा, 24,000 घंटे, 2400 घंटे, 2400 घंटे दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 48 आवर्स, ये हो गया हमारा टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर, ये हमारा हो गया टोटल लेबर आवर्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, लेबर आवर पर रेट, देयरफॉर लेबर आवर रेट, फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल खर्चा, यही किया था ना हम लोग, कैसे सीखे थे, कैसे सीखे थे, 4800 घंटे काम करवाया, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 4800 घंटे काम कराया, कितना पैसा दिया 24,000, अंजलि देखना, 4800 घंटे काम कराया कितना पैसा दिया 24,000, तो एक घंटे काम कराने कितना देगा 24,000 डिवाइडेड बाई 4800, तो 24,000 क्या है हमारा ओवरहेड कॉस्ट, और 4800 हमारा क्या है, 48 हमारा क्या टोटल लेबर आवर, तो फार्मूला क्या हो गया, ओवरहेड प्रोडक्शन सॉरी ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाई लेबर आवर, यही ना, टोटल लेबर आवर लिखो, ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल लेबर आवर,
तो टी एल टोटल लेबर आवर, टी फॉर टोटल, एल फॉर लेबर, टोटल लेबर आवर 24,000 डिवाइडेड बाई 4800 कितना आएगा? 5 आएगा। ये हमारा हो गया पर आवर लेबर रेट। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत बोलिए। लाइव स्टूडेंट कोई दिक्कत है पूछ लीजिए मेरे से। लाइव स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं? बाकी लोग ठीक है। अब एक नंबर तो निकल गया, एक नंबर तो निकला। अब क्या बोला था? 2 नंबर क्या बोला? डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यही नहीं बोला था? हटा दे इसको, क्योंकि यहाँ कहाँ जगह ही नहीं भी लिखने का। हटा दे रहे हैं इसको, ठीक। हटा रहा हूँ भाई, ये वाला पोर्शन हटा रहा हूँ जो आपको दिख रहा है, हटाऊँ ना? किसी कोई बाकी तो नहीं है ना? अरे लाइव में पूछ रहा हूँ भाई, लाइव वाले बाकी तो नहीं है किसी का कुछ? आ जाओ। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको क्या निकालना है? हेलो, एबीसी। अब आपको क्या निकालना है? एबीसी। डिटरमाइन द, हेलो क्या बोला है? डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट, डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यहां पर एक्टिविटी कहां हो रही है? हेलो, यहां पे एक्टिविटी कहां हो रही है? यहीं पे ना, मटेरियल मूव, यही तो एक्टिविटी हो रही है। हेलो गाइस, एक्टिविटी कहां हो रही है? यही वाला एक्टिविटी हो रही है। अब इसको पकड़ेंगे। अब आप बताइए, टोटल, सुनना सुना एक बार, मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट, पहले समझ लो। देखो ना, पहले समझाया था फिर सॉल्व कराया था, कितना आसान हो गया था। लोग क्या करेंगे पता है? सॉल्व कराते जाएंगे, समझाते जाएंगे, ना अच्छे सॉल्व करा पाएंगे ना अच्छे समझा पाएंगे। मेरा क्लास का लंबा ड्यूरेशन यही कारण होता है। मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? मतलब एक्स कितना बार मूव किया, मतलब सामान ट्रक से या रेलवे से हवाई जहाज से उतर के फैक्ट्री में आया। मूव का समझ रहे हो ना? गाड़ी से उतर के फैक्ट्री में आया तो सामान मूव करेगा। एक्स कितना बार मूव किया? 12, सॉरी सॉरी 10 बार एक्स मूव किया। और वाई कितना मूव किया? 14 बार। एक्स मूव किया 10 बार, वाई मूव किया 14 बार। तो टोटल मूवमेंट कितना है गाइस? टोटल मूवमेंट कितना हुआ? 24। टोटल मूवमेंट कितना हुआ? 24। बोला ये जो 24 आपने मूवमेंट किया है, आपने 24 बार मूवमेंट किया है, मतलब एक्स किया है 10 बार और वाई किया है 14 बार। 24 बार मूवमेंट कराने में खर्चा कितना लगा? 24,000। 24 बार मूवमेंट कराने में खर्चा कितना लगा? 24,000। 24 बार मूवमेंट कराने का खर्चा कितना लगा? 24 बार। तो एक बार मूवमेंट कराने का कितना लगेगा? 24,000 डिवाइडेड बाई 24 कितना आएगा? 1,000। मतलब जब भी तुम एक चक्कर मारोगे, मतलब मैं ट्रांसपोर्ट पकड़ लेता हूं, या समझो फैक्ट्री का गेट के सामने ट्रक खड़ा है, फैक्ट्री गेट के सामने ट्रक, अब कोई हाथ में उठाकर तो नहीं ले जाएगा। पता है ना, लोरी रहता है वहां पे रख करके छोटा सा, अरे चक्का उक्का ऐसे लगा रहता है, कभी देखना ध्यान से। तो ट्रक से उतार कर फैक्ट्री में ले जाने में, ट्रक से उतार के फैक्ट्री में ले जाने में कितना खर्चा लग रहा है? एक बार में, एक बार में कितना खर्चा लग रहा है? 1,000 रुपया। एक बार में 1,000 लग रहा है। अब आप बताओ, एक्स कितना बार मूव किया है? एक्स कितना बार मूव किया है? 10 बार। और वाई कितना बार मूव किया है? टाइम्स एक बार मूव करने का, एक बार मूव करने का 1,000 रुपया। तो एक्स बोला 10 बार मूव कर रहे हैं, तो बोला 10,000 रुपया खर्चा एक्स का। देख रहे हो एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं? अलग अलग लोग का खर्चा निकाल रहे हैं ना। तो एक बार मूव कराओगे तो 1,000 रुपया। एक्स बोलता हम 10 बार मूव करेंगे तो 10,000 रुपया एक्स का। वाई बोलता हम 14 बार मूव करेंगे तो एक बार मूव कराने का 1,000 रुपया, 14 बार मूवमेंट का कितना आएगा? 14,000। बोलो यहां तक क्लियर है ना? अब सुनो, ये 14,000 मूवमेंट हुआ, ये खर्चा है ना। तो एक्स के पीछे कितना खर्चा हुआ? एक्स के पीछे कितना खर्चा हुआ?
लाइव स्टूडेंट, एक्स के पीछे कितना खर्चा हुआ भाई? हम तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एक्स के पीछे कितना खर्चा हुआ? 10,000। वाई के पीछे कितना खर्चा हुआ? 14,000। आया सामने? अब आप बताओ, एक्स के पीछे हमने कितना खर्च किया? 10,000। ये 10,000 खर्च करके कितना एक्स ये 10,000 रुपया खर्चा करके एक्स का कितना प्रोडक्शन किया? 200। 10,000 खर्चा करके एक्स का कितना प्रोडक्शन किया? 200। अब सुनो, मतलब 10,000 रुपया खर्चा कर रहा हूं, 200 यूनिट ऑफ एक्स बना। आया वो सामने? तो अरे सॉरी, ऐसे उल्टा हो गया, सॉरी उल्टा हो गया। पर यूनिट कॉस्ट निकालना ना, पर यूनिट कॉस्ट निकालना। 200 यूनिट बनाने में कितना खर्चा आया? 200 यूनिट बनाने में कितना खर्चा आया? 10,000। तो एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आएगा? 10,000 इंटू, सॉरी डिवाइडेड बाई 200, कितना आएगा? 50। यही तो पर यूनिट कॉस्ट निकालना था। अब सुनो, यहाँ पे वाई को कितना मूव कराया? 14 बार, और एक बार मूव कराने का 1,000 रुपया, तो 14 इंटू 1,000 कितना है? 14,000। और 14,000 खर्चा किया वाई के ऊपर, कितना यूनिट बना? 200। मतलब 14,000 खर्चा किया वाई के लिए तो 200 बना। 14,000 वाई के लिए खर्चा किया तो कितना यूनिट बना? 200। अरे फिर उल्टा हो गया, फिर उल्टा होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। 200 यूनिट ऑफ वाई, 200 यूनिट ऑफ वाई को पाने के लिए, 200 यूनिट ऑफ वाई को पाने के लिए कितना हजार खर्चा किया? 14,000। तो एक यूनिट खर्चा कितना हो जाएगा? 14,000 डिवाइडेड बाई 200, कितना आएगा? बस प्राइम कॉस्ट में इन दोनों को ऐड कर देना। फॉर्मेट सेम बनेगा, फॉर्मेट सेम बनेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड करके खाली इसमें डाल देना। बोले आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लेकिन फॉर्मेट ऐसे बनाएगा तो समझ में तो नहीं आएगा। अभी तक मैंने किया क्या, मैं एक बार रिपीट करूंगा। अभी तक मैंने क्या किया, रिपीट करूंगा, सुन लो। बोला ना, यूनिट एक्स का 10 बार मूवमेंट हो रहा है, यूनिट वाई का 14 बार मूवमेंट हो रहा है। आया समझ? एक्स का 200 यूनिट बना, वाई का 200 यूनिट बना। आया समझ? तो अब अपने को पता करना टोटल मूवमेंट कितना हुआ। एक्स कितना बार मूव किया? 10 बार। वाई कितना बार मूव किया? 14 बार। तो टोटल मूवमेंट कितना हुआ? 24 बार। कितना मूवमेंट हुआ? 24। तो 24,000 मूव किया, 24 बार मूव किया, तो 24 बार मूव करने में कितना खर्चा आया? 24,000। 24 बार मूव करने का कितना खर्चा आया? 24 बार मूव करने का 10 प्लस 14 कितना? 24। 24 बार मूव करने का खर्चा कितना आया? 24,000। तो एक बार मूव करने का खर्चा कितना आएगा? डिवाइडेड बाई 24 करने कितना आ जाएगा? 1,000। एक बार मूव करने का 1,000 रुपया, तो 10 बार मूव करने का 10,000, 14 बार मूव करने का 14,000। आया समझ? हमने क्या किया, एक्स के पीछे 10,000 रुपया खर्चा किया, तब जाकर एक्स कितना बना? 200 यूनिट। वाई के पीछे हमने 14,000 खर्चा किया, तब जाके वाई कितना बना? 200 यूनिट। मतलब 200 यूनिट को पाने के लिए हमने 10,000 खर्चा किया एक्स का, तो एक यूनिट को पाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 200 आ गया पर यूनिट। ऐसा ना, 200 यूनिट ऑफ वाई को पाने के लिए 14,000 खर्चा किया, तो एक यूनिट को पाने के लिए कितना होगा? 14,000 डिवाइड बाई 200। लाइव स्टूडेंट बोलिए, समझ में आया आप लोग को? अरे बोलो, समझ में? ऐसा कोई है जिसको समझ में अभी तक नहीं आया? ऐसा कोई स्टूडेंट है? ऐसा कोई स्टूडेंट है? भाई जरूरी नहीं कि हम समझाएंगे समझ जाओगे, भगवान थोड़ी है। अरे ऐसा कोई है भाई? नहीं है तो बोलो, हम कुछ और तरीका बताते हैं समझाने का, है मेरे पास और भी तरीका। आपको समझ में आ रहा है? चलो मैं नाम से पूछता हूँ। भावना, दीपनीता, करीना, किशन, मधुरिता, आरिफ, नेहा, प्रसन्नजीत, स्वाति। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। इसको समझ में आएगा मेरे को बोलेगा। प्रसन्नजीत आपको समझ में आया बाबू? प्रसन्नजीत चलो, बहुत बढ़िया, तुम लोग एक बार में समझ जा रहा, वही बड़ी बात है। लिखो कैलकुलेशन ऑफ, अब ये 2 नंबर आएगा ना। चैप्टर कैसा लग रहा है? टेढ़ा?
अच्छा लग रहा है? अच्छा, मेरा तारीफ नहीं करेगा, आप अच्छे समझाए हैं। कैलकुलेशन ऑफ, तुम लोग मेरा तारीफ कभी नहीं करें, हमको पता है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। सिर्फ एक लड़का मेरा तारीफ करता है फोन करके, अनिकेत। आज ही बोला था, आप यूपीएससी क्यों नहीं देते, आपके पास इतना नॉलेज है। आज ही फोन किया था। मेरा चमचा नहीं है, ठीक है, कोई मत बोलना चमचा है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। क्या, वो भी स्टूडेंट है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मैं फॉर्मेट पहले बना दूं, वर्किंग बाद में बना दूं? अपने तो निकाल लिए थे ना वो कैलकुलेशन, ठीक है, मैं फॉर्मेट पहले बना देता हूँ। लिखो पार्टिकुलर्स। मेरे बंगाली टीचर थे, ऐसे बोलते थे। उनको मतलब जब भी क्या बोले, अकाउंट पढ़ाते थे क्लास लेवल पे। नहीं भी बंगाली स्टूडेंट भड़क जाएगा मेरे को। यहाँ तो सब मैनेज करना पड़ता है। एक्स एंड वाई। अरे एक मेरे खुद के टीचर जो गौतम समांता सर है, देखना कभी यूट्यूब उनका वीडियो, आजकल अभी नए नए यूट्यूब पे आए हैं सर। मेरे टीचर गौतम समांता सर, वो, हाँ नाम सुना है, तो सिंह पढ़ाते हैं। क्या बोलते थे मेरे को तो हमेशा अभिषेक। अभिषेक तो कोई बोले नहीं, अभिषेक इधर आओ, आज भी मिलेंगे अभिषेक, हाँ ऐसे बोलते थे। और एवरेज को बोलते थे। छोड़ दो, आ जाओ आ जाओ। नहीं सर का ना मतलब थोड़ा सा था प्रोनाउंसिएशन इशू। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अपने टीचर का बुराई कर रहे हैं, तो आपका बुराई हम लोग करेंगे। हमको पता है। एक्स का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है, एक्स का 10 रुपया, और वाई का कितना है 12 रुपया। तो 10 रुपया 12 रुपया। डायरेक्ट लेबर कितना है 10 रुपया और 8 रुपया। ये तो सेम रहेगा ना दोनों में, प्राइम कॉस्ट तो सेम रहेगा दोनों में। ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। अब हम अपने को क्या चाहिए, प्रोडक्शन ओवरहेड, यही ना गाइस? प्रोडक्शन ओवरहेड है। याद करो एक्स का 50 रुपया आया था और वाई का 70 आया था ना। एक्स में कितना 10,000 घंटा था, तो 200 यूनिट पाने के लिए 10,000 घंटा, एक यूनिट को पाने के लिए 10,000 डिवाइडेड बाई 200 कितना आएगा 50। और वाई में 14,000 घंटा लगा था, तो 200 यूनिट ऑफ वाई का 200 यूनिट प्रोड्यूस किया 14,000 घंटा में, तो एक यूनिट में कितना आएगा 14,000 डिवाइडेड बाई 200, 70 आएगा। आया था ना। चलो ये कितना हो गया यहाँ पे 70, यहाँ पे कितना हो गया 90, ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट। और वर्किंग नोट कौन देगा यहाँ पे, सर आप देंगे, और कौन देगा, वर्किंग नोट 1। अब निकलो वर्किंग नोट 1। ये सम्स जब भी आएगा कितना नंबर का, 10 नंबर। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। पहले वाला स्टेटमेंट लिखो तो, पहले वाला स्टेटमेंट लिखो तो, मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन, ये लिखो तो, ये वाला स्टेटमेंट लिखो, मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन, मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन। एक्स कितना बार मूव किया 10, वाई कितना बार, यही ना, एक्स 10 बार मूव किया, वाई 14 बार। देखो टोटल मूवमेंट, टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट, टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट 10 + 14 कितना हो जाएगा 20। टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट कितना हो गया 24। टोटल ओवरहेड कॉस्ट, टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितना था 24,000 गाइस। टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितना था 24,000। अब आप बताइए 24,000 खर्च किए 24 के लिए, मतलब 24 बार मूवमेंट हुआ। जब भी तुम मूवमेंट करोगे खर्चा आएगा ना, जब भी तुम मूव करोगे खर्चा आएगा। तो 24 बार मूव किया, 24 बार
ट्रांसपोर्ट से, ट्रक से माल उतर के फैक्ट्री के अंदर गया 24 बार, तो हर बार तो खर्चा लगेगा, तो एक बार कितना खर्चा निकालना वही हमको देखो यहाँ पे। देयरफॉर कॉस्ट पर मूवमेंट, कॉस्ट पर मूवमेंट 24 बार मूव किए, 24 बार मूव किए, कितना खर्चा लगा 24,000, तो एक बार मूव करने खर्चा कितना आएगा 1,000 रुपया। आया समझ? अब आपको एलोकेट कर दो, लिखो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, एलोकेशन ऑफ, एलोकेशन ना बांटना, एलोकेशन तो क्या होता है बांटना, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। मेरे को ना फार्मूला बताओ ना, मेरे को फार्मूला बताओ ना, एक मिनट, फार्मूला क्या था, एक मिनट पहले अपने समझेंगे, सुनो ना। एक बार मूव करने का 1,000 रुपया, एक बार मूव करने का 1,000 रुपया, एक्स बोला हम कितना बार मूव करेंगे 10, तो ये 10 को अपने बोलते थे ना मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट लाइन, ये 10 को हम लोग क्या बोलते थे, कहाँ गया सॉरी, हाँ ये 10 को हम लोग क्या बोलते हैं मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट लाइन। तो अगर मटेरियल मूव, हेलो गाइस, अगर मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट लाइन को हम इस 1,000 से मल्टीप्लाई करते, हमारा बन गया फॉर्मूला, एक बार मूव करने का 1,000 रुपया, तो 10 बार मूव करने का 10,000, 14 बार मूव करने का 14,000, तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट लाइन इनटू कॉस्ट पर मूवमेंट। ये तो फॉर्मूला आया, मटेरियल मूवमेंट पर प्रोडक्ट लाइन इनटू कॉस्ट पर मूवमेंट, यही ना फॉर्मूला आया, नहीं समझा अंजलि? एक बार मूव करने का 1,000 रुपया, कितना बार मूव किया एक्स, और वाई कितना मूव किया, तो अगर एक बार का 1,000 रुपया है तो 10 बार का 10,000, 14 बार का 14,000, ये 10 को हम लोग क्या बोलेंगे मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट लाइन, और इस 1,000 को क्या बोलेंगे कॉस्ट पर मूवमेंट। आया ना? देखो तुम लोग फॉर्मूला लिख लेगा, तो मेरे पास स्पेस कम है, तुम लोग फॉर्मूला लिखो ना, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड का फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट लाइन इनटू इनटू कॉस्ट पर मूवमेंट, लिखो ना, स्पेस कम इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। फॉर्मूला हो गया मटेरियल मूव पर प्रोडक्ट लाइन इनटू कॉस्ट पर मूव या कॉस्ट पर मूवमेंट, आ गया ना? अब लिखना एक्स के लिए, लिखना एक एक्स बोलता है हम 10 बार मूव करेंगे और एक बार खर्चा कितना है 1,000, तो टोटल कितना खर्चा हो गया मूवमेंट का 10,000। वाई बोलता है हम 14 बार मूव किए हैं और एक बार खर्चा कितना है 1,000, तो कितना हो गया 14,000। आया सामने? अब बताओ एक्स में कितना खर्चा लगा और वाई में कितना खर्चा लगा 14,000। थोड़ा मैं ये वाला स्पेस यूज करूंगा, ये वाला स्पेस मैं यूज करूंगा, हाँ सॉरी। 10,000, सुनो गाइस, 10,000 रुपया खर्चा करके एक्स कितना बना 200 यूनिट, 14,000 रुपया खर्चा करके वाई कितना बना 200 यूनिट। आया समझ? देखो नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखो कॉस्ट पर यूनिट, सिंपल लिखो ना कॉस्ट पर यूनिट, अरे ओवरहेड ना, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, एक्स का क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा 10,000 रुपया खर्चा किए, कितना एक्स बना 200, तो एक यूनिट खर्चा कितना आएगा, वाई का देख लो, 14,000 खर्चा किए, कितना यूनिट बना 200, तो एक यूनिट खर्चा कितना निकल जाएगा, कितना 70, सिंपल खर्चा हो गया। इसका फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, समझ गया ना तुम लोग? लाइव स्टूडेंट, मैंने ओवरहेड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला नहीं लिखा है, तुम लोग समझ गया? तो चलो बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा बात है, सिंपल सी बात है। समझना क्या है कि भैया 10,000 रुपया एक्स के पीछे खर्चा हुआ, तो 10,000 खर्चा करके एक्स कितना बना 200, 14,000 रुपया खर्चा करके वाई कितना बना 200, सिंपल ही बात है। तो सिंपल 10,000 खर्चा करके वाई कितना बना 200, तो एक यूनिट खर्चा कितना हो जाएगा 10,000 और 200, 14,000 खर्चा किए वाई में 200 यूनिट को पाने के लिए। ऐसा ना, तुम लोग न्यूमेरिकल मेथड भी लगा सकता है कि
कि 200 यूनिट पाने के लिए 10,000 खर्चा हुआ, तो 1 यूनिट को पाने के लिए क्या होगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 200। ऐसा ना, ऐसे भी कर सकते हैं तुम लोग। तो ये खत्म हुआ नंबर 1 सम्स। कितना टाइम लग गया नंबर 1 सम्स खत्म होने में? 1 घंटा। बट वो चीज़ सब, हाँ, बट कॉन्सेप्ट ही तो मिल गया ना, एक्टिविटी बेस का कॉस्टम कॉन्सेप्ट ही तो मिल गया ये वाला। लेकिन अब आप लोग करेंगे, ठीक है? ब्रेक चाहिए? लाइव स्टूडेंट ब्रेक चाहिए आप लोग को? लाइव वाले ब्रेक चाहिए? ऑफलाइन वाले थक गए भाई। ठीक है, एक ब्रेक देते हैं, शॉर्ट ब्रेक देते हैं। कितना मिनट का हुआ? 5:55 हो रहा है, 6:05, 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, ठीक है? आइए, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। हाँ, और मेरा भी स्वागत है। आ जाओ, ये वाला सम्स करते हैं। ये वाला सम्स, एक मिनट, ये वाला सम्स आप लोग कर लिए? ब्रेक भी नहीं कही? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, समझ गया कि हम भी आपके जैसे ही हैं। ठीक है। अच्छा, ये सम्स मैं, सुनो ना, ये सम्स मैं समझा दूं, घर पे करोगे? अच्छा, मैं समझा रहा हूँ, देखो। बोला 3 प्रोडक्ट है, एक्स वाई और जेड। मटेरियल मूव, एक्स को कितना बार मूव किया? 40, वाई को 50 और जेड को 60। ठीक है। डायरेक्ट लेबर पर, पहले मैंने एक्टिविटी वाला क्लियर करता हूँ, फिर बाद में नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड। अच्छा, तुम बताओ, एक्स को कितना बार मूव किया? 40, वाई को कितना? 50 और जेड को 60। एक बार ऐड करो, कितना मूवमेंट हुआ टोटल? तो टोटल मूवमेंट कितना हुआ? 150। 150 को मूव कराने में खर्चा कितना लगा? 18 लाख, है ना? 150 को मूव कराने में, मतलब 150 बार मूव कराने में कितना खर्चा लगा? 18 लाख। तो एक बार मूवमेंट कराने में कितना खर्चा लगेगा? 18 लाख डिवाइडेड बाई 150। 18 लाख डिवाइडेड बाई 150, कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? 12,000 पर मूवमेंट। 12,000 पर मूवमेंट। बोल रहा है एक बार मूव कराओगे, एक बार मूव कराओगे तो 12,000, तो 40 बार मूव कराने का कितना लगेगा? 50 बार मूव कराने कितना लगेगा? और 60 बार मूव कराने कितना लगेगा? तो इंटू 12,000, इंटू 12,000, इंटू 12,000 आया सामने। तो निकल जाएगा कितना? 4,80,000 निकल जाएगा इसका, 6 लाख निकल जाएगा इसका, और 7,20,000 निकल जाएगा इसका। सारे खर्चे को ऐड कर दोगे तो सारा खर्चा एक्स और वाई जेड, एक्स वाई जेड का सारा खर्चा मिला करके आया सामने। एक्स का कितना खर्चा आया? अगर एक बार मूव कराने का 12,000, 40 बार मूव कराने का 4,80,000। वाई का बताना 6 लाख आएगा, और जेड का बताना 7,20,000। टोटल खर्चा कितना हुआ? एक बार ऐड करना, टोटल खर्चा कितना हुआ? 18 लाख। अच्छा, टोटल खर्चा कितना हो गया? 18 लाख। क्लियर हुआ ना? अब आप बताओ, यहाँ पे 4 लाख कितना खर्चा हुआ? 18 लाख हो गया। अब खर्चा भी कितना किया था? 18 लाख। क्लियर हुआ? अच्छा, एक्स के पीछे कितना खर्चा हुआ? 4,80,000। 4,80,000, सुनो, 4,80,000 खर्चा करके एक्स कितना बना? 200। 6 लाख रुपया खर्च करके वाई कितना बना? 200। 7,20,000 खर्चा करके वाई जेड कितना बना? 200। तो पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगा ना। तो 4,80,000 डिवाइड बाई 200, 6 लाख डिवाइड बाई 200, और 7,20,000 डिवाइड बाई 200। क्लियर हो रहा है ना? कितना आ जाएगा इसका? 2,400, और इसका, और ये भाई साहब 3,600। यही तो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्लियर है ना? लाइव स्टूडेंट हो जाएगा तो? मैं तो सॉल्व ही कर दिया, होना क्या? लाइव वाले हो जाएगा तो चलो। अब देखो यहाँ पे, ये वाला लिखूंगा नहीं, बस ऐसे समझाऊंगा, लिखूंगा नहीं। अब बोला यहाँ पे, ये तो मैंने करवा दिया, कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन बाय एब्जॉर्बिंग कॉस्टिंग मेथड। हाँ, आप सुनो, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने में 2,000 घंटा एक्स, वाई का एक यूनिट बनाने में 2,000 घंटा, जेड का एक यूनिट बनाने में 2,000 घंटा। लग रहा है यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, इतना घंटा काम कर रहा है।
आया बस सामने। x का एक यूनिट बनाने में 2000 घंटा, तो भैया x कितना बना 200। अगर एक यूनिट बनाने में 2000 घंटा तो 200 यूनिट बनाने में कितना लगेगा। y का एक यूनिट बनाने में 2000 घंटा तो 200 बनाने में, एक यूनिट बनाने में 2000 घंटा तो 200 बनाने में 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख घंटा। 4 लाख घंटा काम करवाया, 4 लाख घंटा काम कराया, पेमेंट कितना किया 18। 4 लाख घंटा काम करा के पेमेंट कितना किया 18 लाख। तो लेबर आवर 4 लाख घंटा काम कर, सॉरी 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 4 लाख नहीं, 4 लाख इसका 4 लाख इसका 4 लाख इसका 16 लाख ना, सॉरी 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 16 लाख घंटा, 16 लाख घंटा। हाँ 12, हाँ 4 4 12 12 12 12 लाख घंटा, 12 लाख घंटा काम करा के पेमेंट कितना किया 18 लाख। तो एक घंटे का पेमेंट कितना होगा 18 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख, कितना आएगा 1.5 आवर्स। एक घंटे का कितना 1.5 आवर्स, तो 2000 घंटे का। अरे एक सुनो ना, एक यूनिट बनाने में कितना घंटा लग रहा था, एक यूनिट बनाने में कितना घंटा 2000 भाई। एक यूनिट बनाने में कितना घंटा 2000 घंटा। फिर से बोल रहा हूं 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 2000 घंटा। एक घंटे का रेट कितना चल रहा है 1.5, कितना आ जाएगा ऐसा ना। तो सब में 1.5 सब में कितना आएगा 3000, इसमें आएगा 3000, इसमें कितना आएगा 3000, यही तो निकालना था। तो सबका कॉस्ट पर यूनिट कितना आया 3000 3000 3000, बोले हो जाएगा। मिलता जुलता सम्स है कि नहीं सम्स है। कब आया था 2012 में आया था, उसी से मिलता जुलता सम्स कब आया 2019 में, और कब आया 2021 में, अब आएगा 2023 में, बोल दे 24 में हो जाएगा। लाइव बोले हो जाएगा भाई 4 नंबर। ओके सर अब ऐसा पढ़ाते ही हो जाएगा, तुम लोग मत करो हम ही करेंगे तारीफ हटा दे रहे वाला। अच्छा ये ना हम सोच रहे ना, ये जो देखो तुम लोग का स्टैंडर्ड मेरे से हाई है, हम ये सोच रहे हैं तुम लोग बढ़िया से हमसे होमवर्क करो। मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन में तुम लोग खरा उतर भाई। एक इजी वाला सम्स हम करेगा, गलत हो गया तो मेरा टीचर ना, तुम लोग स्टूडेंट है गलती करे तो क्या करते होमवर्क। अरे रुको ना भाई, सुनो ना कल हम लोग कैपिटल गेन चालू करें, क्योंकि कॉस्टिंग आज खत्म होगा। तो बिफोर डिस्कसिंग कैपिटल गेन आप होमवर्क करके आना ये वाला सम्स ऐसा ना। अगर आपसे बन गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो ये सम्स मैं कराकर रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर नया रिकॉर्डिंग चालू करूंगा कैपिटल गेन के लिए। तो नॉर्मली देखो कल का जो क्लासेस होगा 4 से 7, देखो आज संडे है ना तो बहुत लेट नहीं छोड़ सकते, मेरा बात समझो। मंडे वर्किंग डे होता है, अगर तो लेट भी छोड़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। संडे थोड़ा सा शाम को है, थोड़ा सा दिक्कत है, इतना भी इंडिया सेफ नहीं है, हमको भी डर लगता है कभी कभी आ जाओ 10 नंबर। तो ये होमवर्क रहेगा, हेलो ये वाला तुम्हारे स्टैंडर्ड का सम्स है, ये होमवर्क रहेगा। 4 नंबर भी क्या रहेगा होमवर्क, इजी वाला हम करेगा इजी वाला। चलो बताना तो एक बार मेरे को, एक्स एंड वाई दो प्रोडक्ट है ना। सुनो नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस, एक्स प्रोड्यूस कर रहा है 150, वाई प्रोड्यूस कर रहा है 50। मशीन सेटअप आवर पर प्रोडक्ट पर लाइन, वहां पे क्या था मूवमेंट था। अरे सुन ना सानिया, वहां पे क्या था मूवमेंट था, यहाँ पे बोला मशीन को सेटअप कर रहे हैं। मशीन को सेटअप करना क्या है एक्टिविटीज है, मशीन को सेटअप करना क्या भाई एक्टिविटीज है। तो यूनिट एक्स को कितना बार सेट कर रहा है 10 बार, मतलब पूरे साल भर में पूरे साल भर में कितना बार सेट कर रहा है एक्स को। भाई एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन चाहिए ना, यूनिट एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए मशीन, तो उस मशीन को सेट कर रहा है पूरे साल भर में 10 बार। वाई के मशीन को सेट कर रहा है पूरे साल भर में 10 बार, तो टोटल कितनी बार सेट करेगा 20 बार। कितना सेट करेगा 20 बार। 20 बार सेट किया, कितना खर्चा आया 14,400 आया ना। 20 बार सेट किया, 20 बार मशीन को सेट किया तो टोटल खर्चा कितना आया 14,400। तो एक बार सेट करने खर्चा कितना आएगा 14,400 डिवाइडेड 20 कितना है बोलना, हाँ
700 आया ना, 720। आप बताओ मेरे को, 720 आया, इसके बाद कैसे होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तुम लोग का दिमाग कितना बताओ। देखो कोई सम छूटा तो नहीं, अभी देखता हूँ, दे दूंगा और होमवर्क। और आगे का स्टेप क्या होगा सागनिक, तू बता। आगे का स्टेप क्या होगा? अभी तो 3 सम्स करा चुके हैं, आगे का स्टेप क्या होगा? मेन स्टेप तो हम करवा दिया। आगे का स्टेप क्या होगा? हम्म। अच्छा सुनो ना, एक बार सेट कराने का कितना खर्चा आया था? एक बार सेट करने का कितना खर्चा आया था? 700 भी। अरे सुन ना बाबा, तुमको पता है, तुम लोग नहीं करेगा। एक बार सेट करवाने का कितना खर्चा आया था? 720। तो एक्स कितना बार सेट किया था? 10। तो 7200। ये कितना हो जाएगा? वाई 7200। तो एक्स का मशीन सेट करने पे 7200, वाई का 7200। 7200 खर्चा हुआ, 7200 रुपया खर्चा हुआ, तब जाकर एक्स कितना बना? 150। और 7200 खर्चा किया, तब जाके वाई कितना बना? 50। तो 7200 खर्च करके एक्स कितना बना? 150। तो एक यूनिट में कितना हो जाएगा? 7200 डिवाइड बाई 150 कितना आएगा? बोलो। हम तो बोलते तुम लोग करो। चलो एक सम करो तो। गलत गलत करेगा, हम बता रहे हैं 100% तुम लोग सम गलत करेगा। हम नहीं, हम गारंटी तुम लोग गलत करेगा, करके दिखाओ मेरे को। खाली एक्टिविटी वाला करो ना, अरे एक वाला करो, एक्टिविटी वाला करो ना। एक्टिविटी वाला करो तो लाइव बोले, तुम लोग करो तो। छुट्टी के नाम पे तुम लोग भड़क गया। जब तक हम है। चलो करो। हाँ एक्टिविटी। एक भाई दीदी है, भरोसा है दीदी पे। हम्म। एक्टिविटी वाला निकालो ना, अभी तो निकाला था ना, 48 आया था ना। तो वाई का निकालो, दिखाओ। निकालेगा ना तुम लोग? हो जाएगा तो, लाइव वाले हो जाएगा ना। इन लोग को डर लग रहा है, यहाँ पे संडे है, ये लोग सेफ नहीं है। अच्छा लिख लो ना। एक्स का कितना आया था? 48। और वाई का कितना आएगा? 140। देख रहा है? तुम लोग ऐसे मुजबानी समान सम्स कर दे रहे हैं। एग्जाम में बोलना ये तो हो गया, अब आगे बढ़ जाना, लिखना ही मत। लिखना ही मत, आगे बढ़ जाना। अच्छा इसका बताओ तो तुम लोग। मशीन सेटअप रिलेटेड कॉस्ट टू एक्स एंड वाई यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, हम समझाएगा। हम टीचर, हम समझाएगा, सुनो। डायरेक्ट लेबर आवर कितना लग रहा है? एक्स का एक यूनिट बनाने में, हेलो, एक्स का एक यूनिट बनाने में 2 लग रहा है। एक्स का यूनिट बनाने में 2 घंटा, और वाई का बनाने में 2 घंटा। ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट, सुनो सुनो सुनो। 2 घंटा लग रहा है एक यूनिट बनाने में, तो 150 यूनिट बनाने में। अगर एक यूनिट, सुनो ना, एक यूनिट बनाने में 2 घंटा लग रहा है, तो 150 यूनिट बनाने में 2 इंटू 150। और वाई का कर लो तुम्हारा 50। तो 50 इंटू 200 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 300। तो टोटल कितना हो गया? 400 घंटा, है ना? 400 घंटा काम करवाया, 400 घंटा काम करा के खर्चा कितना दिया? 14,400। तो एक घंटा कितना होगा? 14,400 डिवाइडेड बाई 400, 36। प्रोडक्शन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 36। प्रोडक्शन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 36। अब बताओ, एक यूनिट बनाने में 2 घंटा, और एक घंटे का रेट है 36 रुपया, कितना होगा? 72। एक यूनिट बनाने में वाई का, एक यूनिट बनाने में वाई का 2 घंटा, एक का 36 रुपया, तो 2 घंटा का 72 रुपया, खत्म। हो गया। 2022 में, 2022 में होमवर्क करेगा।
होमवर्क दे दे क्या? होमवर्क, चलो होमवर्क। हाँ, होमवर्क करे, ये वाला कर पाएगा तुम लोग? अच्छा सुनो ना, मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं इसको करके लाऊंगा, सम सॉल्व करके लाऊंगा, क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा ना। तो सॉल्व करके फिर पेज शेयर कर दूंगा, फिर डिस्कस भी हो जाएगा। हाँ बाबू। मतलब इतनी बार परचेज किया तो खर्चा लगेगा ना। देख भाई, ऑफलाइन वाले पढ़ाने नहीं दिया, पता है, बोल रहा है इंडिया सेफ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग, हेलो, कल सुनो ना, अरे सुनो मेरा बात, कल 4 बजे से क्लास होगा। ना ना, 4 से 3 से सेम 2 का है। सेम 2 वाला ऐसे भड़के हुआ है, 4 का क्लास 3 हो गया है। अब सुनो सुनो ना, कल 4 बजे क्लास होगा, तो 4 से 5 मेरा कॉस्टिंग होगा, 1 घंटा, क्योंकि डाउट आउट भी हो सकता है। तो 4 से 5, ठीक है। कोशिश कोशिश करेंगे कि 5 बजे से टैक्स चालू कर देंगे, या थोड़ा लेट होगा तो 5:10 चालू करेंगे। टैक्स में 2 घंटा घर पे बोल के आना कि हम 8 बजे तक घर पहुंचेंगे। हाँ, घर गार्जियन को बोल के आना कि संडे को इंडिया सेफ नहीं था, मंडे को सेफ था, इसलिए लेट आए हैं, ठीक है।